समस्त को नमस्कार। तो आज क्लास रे आमे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फीचर माने आमे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान वैशिष्ट्य आमे आलोचना करिबा। एई क्लास टे आपन मान को सिटी एग्जाम पे हेल्प करिवो। ता छडा हमर जते भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए ताहा पई मध्य एई क्लास टे आपन मान को हेल्प करिवो। तो काल विलंब न करी चलो आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम आमे बेसिक रो आलोचना करिबा जा द्वारा कोन हबो ना तमरो सब डाउट क्लियर हे जिवो आ तमे एई टॉपिक को भलो से बुझी पारिबो। तो प्रथम आमे देखिबा जे हमर कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान कोन। आमर कॉन्स्टिट्यूशन है गोटे आमर फंडामेंटाल लॉ माने आमर संविधान है गोटे राष्ट्रर मौलिक आईन जो लिखाई जे आमर देश केमिति चलिबो देश चलिबार सबु नीति नियम आमर संविधान लिखाई बुझीगला। आ सिंपल वे कहले जे आमर संविधान है गोटे बही संविधान है गोटे आमर बही जो लिखाई जे आमर देश केमिति चलिबो देशर सबु नीति नियम आमर संविधान लिखाई बुझीगला। आ संविधान है आमर गोटे राष्ट्रर मौलिक आईन माने आमर गोटे कंट्री रो फंडामेंटाल लॉ है आमर कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखाई जे आमर देश केमिति चलिबो आमर सरकार केमिति चलिबो बुझीगला। तो आमर संविधान कौन संविधान है गोटे आमर फंडामेंटाल लॉ जो गोटे राष्ट्र गोटे देश केमिति चलिबो तार सबु नीति नियम आमर लिखाई बुझीगला। आ संविधान को गोटे देशर सबु नागरिक मानिबा को बाध्य बुझीगला। यह होची आमर संविधान। आ संविधान है आमर दुई प्रकार गोटे है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आ गोटे है आमर आन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ओडिया आमर लिखित संविधान कह जाए आन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ओडिया आमर अलिखित संविधान कह जाए। जो देशर लोक मैंने संविधान को निजे लिखिंट गोटे मीटिंग करी परस्पर मध्य आलोचना करी गोटे संविधान लिखिंट ताकू आमर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। एग्जांपल है इंडिया यूएसए माने अमेरिका भारत और अमेरिकार जो संविधान अच्छी तामर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माने लिखित संविधान। सेमिति जो देश में लोक मैंने मिसिकी संविधान लिखि ना आमर आन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। एग्जांपल है ब्रिटेन ब्रिटेन संविधान है आमर आन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटेन को आम इंग्लैंड मध्य कहीपर आम जो इंग्रेज मैंने आसते से इंग्रेज मानकर संविधान है गोटे आमर आन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बुझीगला। तो यह हूँ आमर संविधान विषय बेसिक कॉन्सेप्ट। तमें बेसिकाली मन रखिबो जे आमर संविधान है गोटे बही जो लिखाई जे आमर देश केमिति चलिबो देश चलिबार सबु नीति नियम आमर संविधान लिखाई बुझीगला। तो यह होची आमर कॉन्स्टिट्यूशन। देन आमे देखिबा जे आम भारतर संविधान केमिति तयारी हला। तो आमर जने व्यक्ति थिले तांको ना हला एम.एन. रॉय। किए एम.एन. रॉय एम.एन. रॉय देखिले जे भारत में विभिन्न भाषाभाषी लोक अछंती भारत में आमर विभिन्न कास्ट लोक अछंती भारत में आमर विभिन्न कल्चर विभिन्न संस्कृतिर आमर लोक अछंती माने आम भारत में डाइवर्सिटी अच्छी भारत में आमर विविधता अच्छी। यह देखि सारा पर एम.एन. रॉय कहले जे आम भारत में गोटे नियम रहिबा दरकार आ सेई नियम अनुसार आम देश चलिबा दरकार। तो भारत में कौन रहिबो गोटे नियम रहिबो भारत में आमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन रहिबो। एम.एन. रॉय कहले जे आम भारत में गोटे कॉन्स्टिट्यूशन माने आमर गोटे संविधान रहिबो आ सेई संविधान अनुसार आम देश चलिबो माने आमर देश को शासन करा जिवो एमिति आमर एम.एन. रॉय कहिथिले। आम भारत में गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करा जिवो आम भारत में गोटे संविधान तैयारी करा जिवो एई आइडिया प्रथमे आमर एम.एन. रॉय देइथिले आ केते मसरे देइथिले 1934 मसरे देइथिले बुझीगला। आ यह देखि सारा परे आमर 1935 मसीह आईएनसी माने आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड कला जे भारतर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करा जाऊ। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर आईएनसी ऑफिशियली केबे डिमांड कला जे भारतर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करा जाऊ। तो आमर मसीहा हला 1935 बुझीगला। तापरे 1938 मसीह जवाहरलाल नेहरू आईएनसी तरफ आमर रिप्रेजेंट कले जे भारतर जो संविधान तैयारी करा जिवो से संविधान तैयारी करिबारे आमर आउटसाइडर माने आमर विदेशी माने इंटरफेयर करिवे नहीं माने भारतर जो संविधान तैयारी करा जिवो से संविधान तैयारी करिबारे विदेशी माने आमर इंग्रेज माने जेमिति इंटरफेयर न करंतु यह आमर जवाहरलाल नेहरू आईएनसी रे आमर रिप्रेजेंट कले। आ भारतर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करा जिवो एही प्रस्ताव को 1940 मसीह आमर ब्रिटिश माने एक्सेप्ट कले माने आमर इंग्रेज माने ग्रहण कले। तापरे इंग्रेज माने आइले आमर अगस्ट अफर कोन आइले अगस्ट अफर आइले माने आमर अगस्ट अफर केते मसीह आस्तिला 1940 मसीह आस्तिला बुझीगला। तो भारतीय माने जो दाबी करथिले जे भारत रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन हबो एही दाबी को आमर इंग्रेज माने ग्रहण करथिले किंतु इंग्रेज माने भारतीय मान गोटे शर्त देले जे आमर जो 1939 मसीह रे द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होइतिला माने आमर जो वर्ल्ड वार 2 आरंभ होइतिला से वर्ल्ड वार 2 रे भारत आमर ब्रिटिश मान को आमर सहायता करिवो एमिति दाबी आमर इंग्रेज माने देले माने आमर जो वर्ल्ड वार 2 चलथिला ए
वर्ल्ड वार टू रे भारतीय माने इंग्रेज मान को सहायता करिवे आ इंग्रेज माने कहिले जे भारतीय माने तांकर कॉन्स्टिट्यूशन को निजे तैयारी करिवे आ तांकर देश को निजे चलेइबे किंतु इंग्रेज माने कहिले जे से माने भारत को गोटे डोमिनियन स्टेटस देबे। डोमिनियन स्टेटस कोन इंग्रेज माने कहिले जे तम देश को तमे निजे चलेइबो तम देश को तमे निजे शासन करिवो किंतु ना रहिबो जे भारत हैला इंग्रेज मानकर माने इंग्रेज माने कहिले जे भारतीय मान को से माने डोमिनियन स्टेटस देबे। एहा सुन साला पर भारतीय माने रागी गले आ से माने अगस्त ऑफर को हमर रिजेक्ट कर देले आ भारतीय माने कहिले आमे इंग्रेज मान को वर्ल्ड वार टू रे माने द्वितीय विश्व युद्ध समय रे आमे जमा भी हेल्प करिवा नाही। तापर हमर 1942 मसिरा सिला हमर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कहिला जे इंग्रेज माने भारतीय मान को तांकर कॉन्स्टिट्यूशन पाई अनुमति दे देबे आ से माने भारत को गोटे डोमिनियन स्टेटस देबे ता बदल रे भारतीय माने कोन करिवे ना इंग्रेज मान को वर्ल्ड वार टू रे हमर हेल्प करिवे। भारतीय माने तांकर सैन्य मान को द्वितीय विश्व युद्ध को छाड़िबे। यह सुन सारा पर भारतीय मान रागी गले आ से माने क्रिप्स मिशन को हमर रिजेक्ट कर देले बुझिएला। तो हम बेसिकली मन रखिबो जे हमर क्रिप्स मिशन 1922 मसिरा आस्तिला। तो हमर वर्ल्ड वार टू माने द्वितीय विश्व युद्ध रे भारतीय माने इंग्रेज मान को हमर हेल्प कले नाही। आ वर्ल्ड वार टू समय रे ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर माने हमर ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री थिले विंस्टन चर्चिल के थिले विंस्टन चर्चिल थिले। तापरे 1945 मसिरा हमर वर्ल्ड वार टू माने हमर द्वितीय विश्व युद्ध सरी गला आ जेहेतु हमर वर्ल्ड वार हेतिला माने हमर विश्व युद्ध हेतिला ए विश्व युद्ध रे कोन हैला ना हमर ब्रिटेन रो तथा जो देश माने हमर ए युद्ध रे पार्टिसिपेट करथिले सेमानकर अर्थनैतिक व्यवस्था हमर दुर्बल ही गला माने तांकर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब ही थिला तांको पाखरे पैसार अभाव देखाइथिला बुझिएला। आ तमे जानिथिबो जे हमर 1922 मसिया रे महात्मा गांधी हमर भारत छाड़ आंदोलन माने हमर क्वाइट इंडिया मूवमेंट करथिले ता छडा भारत रे हमर स्वाधीनता संग्राम चलथिला तो इंग्रेज माने तांको देश को तो निजे चली पारुथिलेनी आ सेमानक पक्षरे भारत को तांको आंडा रखिबा कष्टकर ही गला। आ वर्ल्ड वार टू परे हमर ब्रिटेन रो प्राइम मिनिस्टर हेले माने हमर ब्रिटेन रो प्रधानमंत्री हेले क्लीमेट अटली किए हेले क्लीमेट अटली हेले आ क्लीमेट अटली हेले हमर श्रमिक दलर नेता। क्लीमेट अटली भारत को टिके हमर भल पाउथिले तेणु क्लीमेट अटली कोन कहिले जे इंग्रेज माने तांकर पावर भारतीय मान को देई दियंतु एमिति हमर क्लीमेट अटली कहिले। तापरे 1946 मसिरा आसिला हमर कैबिनेट मिशन कोन कैबिनेट मिशन आसिला मने रखिबो 1946 मसिरा हमर कैबिनेट मिशन आस्तिला। कैबिनेट मिशन कहिला जे इंग्रेज माने भारतीय मान को तांकर पावर दे देबे किंतु ता पूर्वरु भारतीय माने कोन करिवे ना तांकर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करिवे तांकर गोटे संविधान तयारी करिवे जेउथिरे लेखा हितबो जे हमर भारत केमिति शासित हबो भारत रे केमिति शासन करा जिवो तार सबु नीति नियम लेखा हितबो। तो हमर कैबिनेट मिशन कहिला जे भारतीय माने प्रथमे तांकर कॉन्स्टिट्यूशन तयारी करंतु तेणु कोन हैला ना हमर 1946 मसिया रे हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर तयारी करा गला माने हमर संविधान गठन सभा को हमर गठन करा गला। तो हमर कैबिनेट मिशन रो प्लान अनुसार हमर 1946 मसिया नवेम्बर मास रे हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर गठन करा गला माने हमर संविधान गठन सभा को हमर गठन करा गला बुझिएला। आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे हमर टोटल 389 जन हमर मेंबर थिले आ 389 जन मेंबर मध्यरु 296 थिले हमर ब्रिटिश शासित प्रदेश रु माने हमर 296 मेंबर थिले हमर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रु आ 93 जन मेंबर थिले हमर प्रिंसली स्टेट रु माने सेतले किछि हमर देशीय राज्य थिला जोउथिरे भारत राजा माने हमर शासन करुथिले सेही अंचल रु हमर 93 जन मेंबर हमर इलेक्ट हेतिले। तो हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टोटल हमर 389 जन मेंबर थिले एथि मध्यरु 296 हमर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रु थिले आ 93 जन हमर प्रिंसली स्टेट रु थिले। आ गोटे कथा मन रखिबो जेतेले भारत हमर डिवाइड होला भारत और पाकिस्तान दुईटी हमर देश सृष्टि होला सेतेबेले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मेंबर 389 रु हमर 299 हे गला एही पॉइंट मध्ये तमे टिके मन रखिबो। तो हमर कैबिनेट मिशन रो प्लान अनुसार 1946 मसिया नवेम्बर मास रे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठन कराइथिला आ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे टोटल हमर 389 जन मेंबर थिले एथि मध्यरु 296 थिले हमर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रु आ 93 जन थिले हमर प्रिंसली स्टेट रु बुझिएला। तापरे 9 डिसेंबर 1946 एही तारिख रे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग हेतिला माने हमर संविधान गठन सभा रो प्रथम बैठक हेतिला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो फर्स्ट मीटिंग केबे हेतिला 9 डिसेंबर 1946 मसरे हेतिला आ ई मीटिंग रे हमर प्रेसिडेंट थिले सच्चिदानंद सिन्हा मन रखिबो। हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो जो फर्स्ट मीटिंग हेतिला
तार सभापति थिले सच्चिदानंद सिन्हा बुझीगला। आ सच्चिदानंद सिन्हा थिले आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंटरिम प्रेसिडेंट माने आमर संविधान गठन सभार अस्थायी सभापति थिले आमर सच्चिदानंद सिन्हा। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर संविधान गठन सभार इंटरिम प्रेसिडेंट किए थिले। इंटरिम प्रेसिडेंट माने हेले आमर अस्थायी सभापति मन रखिबो। संविधान गठन सभार अस्थायी सभापति थिले आमर सच्चिदानंद सिन्हा। आउ तांको परे आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट होइतिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परमानेंट प्रेसिडेंट मन रखिबो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर स्थायी सभापति थिले राजेंद्र प्रसाद बुझीगला। यही पॉइंट गुड़ा तुम टे मन रखिबो। तो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फास्ट मीटिंग आमर 9 डिसेम्बर 1946 मसीह होता। एथिरे प्रेसिडेंट थिले आमर सच्चिदानंद सिन्हा। आउ ये थिले आमर इंटरिम प्रेसिडेंट माने अस्थायी सभापति। आउ सच्चिदानंद सिन्हा परे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रेसिडेंट होते। आउ से हेले आमर स्थायी सभापति बुझीगला। तो एमितिका आमर संविधान गठन प्रक्रिया आमर आरंभ हो गला। आमर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13टी आमर इंपोर्टेंट कमिटी थिला मन रखिबो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13टी आमर इंपोर्टेंट कमिटी थिला। सेथि मध्यरु गोटे कमिटी थिला ड्राफ्टिंग कमिटी। कौन थिला ड्राफ्टिंग कमिटी थिला। ए ड्राफ्टिंग कमिटी रे 6 जण मेंबर थिले आ जणे आमर चेयरमैन थिले माने टोटल आमर 7 जण मेंबर थिले मन रखिबो। ड्राफ्टिंग कमिटी रे आमर 7 जण मेंबर थिले। आउ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर मन रखिबो। आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला से ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर बुझीगला। आउ डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर को आमर फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाए माने भारतीय संविधान जनक कहा जाए बुझीगला। सेमिति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आउ गोटे इंपोर्टेंट कमिटी है आमर स्टीयरिंग कमिटी। आउ स्टीयरिंग कमिटी हेड थिले आमर राजेंद्र प्रसाद। किए थिले राजेंद्र प्रसाद थिले। सेमिति कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आउ गोटे आमर इंपोर्टेंट कमिटी है प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। यार हेड थिले सरदार पटेल। किए थिले सरदार पटेल थिले। सेमिति गोटे कमिटी थिला यूनियन पावर कमिटी। यार हेड थिले नेहरू। सेमिति यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आउ स्टेट कमिटी यार मध्य हेड थिले आमर जवाहरलाल नेहरू बुझीगला। यही पॉइंट गुड़ा तुम टे मन रखिबो। तो आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 13टी आमर इंपोर्टेंट कमिटी थिला। सेथि मध्य गोटे थिला ड्राफ्टिंग कमिटी स्टीयरिंग कमिटी प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टेट कमिटी। आउ ड्राफ्टिंग कमिटी हेड थिले बी.आर. आंबेडकर। स्टीयरिंग कमिटी हेड थिले आमर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हेड थिले सरदार पटेल। यूनियन पावर कमिटी हेड थिले जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आउ स्टेट कमिटी यार मध्य हेड थिले आमर जवाहरलाल नेहरू बुझीगला। तो एमितिका आमर संविधान तैयारी काम चलिला। एही कमिटी मानक मध्यरु सबुठारु प्रमुख भूमिका थिला ड्राफ्टिंग कमिटी जार चेयरमैन थिले डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर बुझीगला। तो ये कमिटी गुड़ा मिसी भारतर संविधान को आमर लिखिले। आ भारतर से जो संविधान लिखुले से पृथ्वी रे जेते भी संविधान थिला सेगुड़ा को से पढ़ी आ पढ़ी सारी अलग अलग देशर संविधान रे जो फीचर आमर भल थिला ताको आमर भारतीय संविधान रे ऐड करथिले बुझीगला। तापर कौन है ना आमर भारतीय संविधान रो लेखा काम सरीगला। आउ संविधान को लिखापी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आमर 2 वर्ष 11 मास 18 दिन आमर समय लगी माने आमर 2 year 11 month 18 days आमर समय लगी या को आम एप्रोक्सीमेटली 3 year माने आम 3 वर्ष कहीपर बुझीगला। तो आमर संविधान लिखापी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आमर 3 वर्ष समय लगी तापर आमर 26 नवेम्बर 1949 यही तारीख में आमर संविधान को एडप्ट करागला माने आमर संविधान को ग्रहण करागला। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर कॉन्स्टिट्यूशन को केबे एडप्ट कराइतिला आमर कॉन्स्टिट्यूशन को केबे ग्रहण कराइतिला 26 नवेम्बर 1949 यही तारीख में आमर संविधान को ग्रहण कराइतिला। किंतु आमर संविधान कार्यकारी केबे हला आमर संविधान 26 जनवरी 1950 यही तारीख में आमर कार्यकारी हला। कॉन्स्टिट्यूशन को आमर एडप्ट करागला 26 नवेम्बर 1949 रे किंतु संविधान आमर केम इनटू इफेक्ट माने कार्यकारी हला आमर 26 जनवरी 1950 रे रखिबो। 26 जनवरी यही तारीख को आमर रिपब्लिक डे हिसाब से पालन करा जाए माने आमे गणतंत्र दिवस रूपे पालन करूँ बुझीगला। सेमिति 26 नवेम्बर को आमर कॉन्स्टिट्यूशन डे माने आमर संविधान दिवस आमर पालन करा जाए मन रखिबो। 26 नवेम्बर यही तारीख में आमर संविधान दिवस माने आमर कॉन्स्टिट्यूशन डे पालन करा जाए बुझीगला। तापर आमे किछि इंपोर्टेंट पॉइंट देखिबा जेमिति आम जो कॉन्स्टिट्यूशन थिला आम जो संविधान थिला से संविधान जड़े एडभाइजरी थिले जड़े परामर्शदाता थिले
तांको ना है आमर बीएन राव कौन बीएन राव मन रखिबो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी है आमर बीएन राव आ तुमको मु पूर्वर कही जे आमर कॉन्स्टिट्यूशन फास्ट आइडिया आमर किए देथिले एम.एन. रॉय देथिले बुझिला पिला माने एई दुईटी नाम मध्य कन्फ्यूज जाती तमें मन रखिबो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी है आमर बीएन राव ए परे कौन आसे बी आसे तो आमर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी किए हेबे ना आमर बीएन राव हेबे सेमिति आमर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए देथिले ना आमर एम.एन. रॉय देथिले बुझिला तमें दुईटी पॉइंट को टिके मन रखिबो आ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट जे आमर 13 डिसेम्बर 1946 एई तारीख रे जवाहरलाल नेहरू आमर कॉन्स्टिट्यूशन आमर संविधान केमिति हेबो से विषय से गोटे आमर स्पीच देथिले जहाँ कुआ जाय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन कुआ जाय ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कुआ जाय बुझिला परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए देथिले जवाहरलाल नेहरू देथिले आ से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने जहाँ भी कहिथिले ताको आमर संविधान 22 जनवरी 1947 रे आमर ग्रहण करिथिला आ यहा को आमर प्रिएम्बुल स्थान देथिला कोडी देथिला प्रिएम्बुल आमर स्थान देथिला बुझिला एही पॉइंट को तमे टिके मन रखिबो आमर परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन केबे देथिले 13 डिसेम्बर 1946 मसरे देथिले बुझिला सेमिति आम जो संविधान अच्छी से संविधान आमर विभिन्न प्रकार पेंटिंग अच्छी प्राय आमर 22 टी पेंटिंग अच्छी आ से पेंटिंग को किए करथिले ना आमर नंदलाला बस करथिले माने आमर कॉन्स्टिट्यूशन जो पेंटिंग अच्छी जो चित्र अच्छी एमिति आम संविधान रे 22 टी आमर पेंटिंग अच्छी संविधान रे पेंटिंग किए करथिले ना आमर नंदलाला बस करथिले सेमिति आम जो संविधान अच्छी से संविधान को जड़े आमर लिखिथिले माने आमर कॉन्स्टिट्यूशन कैलीग्राफर हेले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा मन रखिबो आम जो संविधान अच्छी से संविधान को आमर जड़े लिखिथिले तांको ना हला प्रेम बिहारी नारायण रायजादा माने आम संविधान कैलीग्राफर हेले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यही पॉइंट को तमे टिके मन रखिबो आम संविधान एडवाइजरी हेले बीएन राव आमर आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए देथिले एम.एन. रॉय देथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आमर जवाहरलाल नेहरू 13 डिसेम्बर 1946 मसीह देथिले आमर कॉन्स्टिट्यूशन जो पेंटिंग अच्छी ताको आमर नंदलाला बस करथिले आमर संविधान कैलीग्राफर किए थिले प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थिले बुझिला एही पॉइंट को मन रखिबो देन आमे देखिबा आ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट तो आम जो त्रिरंगा पताका अच्छी एई त्रिरंगा पताका को आमर संविधान नेशनल फ्लैग हिसाब रे 22 जुलाई 1947 मसीह आमर ग्रहण करिथिला यह इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर संविधान नेशनल फ्लैग को केबे आमर एक्सेप्ट करिथिला 22 जुलाई 1947 मसीह करिथिला सेमिति 24 जनवरी 1950 एई तारीख रे आमर वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग आ जनगण मन को आमर नेशनल एंथम हिसाब रे आमर संविधान आमर एक्सेप्ट करिथिला एही पॉइंट को तमे टिके मन रखिबो परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम को आमर संविधान केबे ग्रहण करिथिला 24 जनवरी 1950 मसीह करिथिला बुझिला आ संविधान तैयारी पई आमको 2 वर्ष 11 मास 18 दिन समय लागिथिला जहाँ को आम एप्रोक्सीमेटली 3 ईयर माने 3 वर्ष कहि परिबा बुझिला तो यह होची आम संविधान विषय रे बेसिक कांसेप्ट जहाँ विषय आम पूरा डिटेल डिस्कशन कर सारे देन आम साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने आम भारतीय संविधान वैशिष्ट्य देखिबा आम संविधान रे कौन कौन फीचर अच्छी ताहा आम आलोचना करिबा प्रथमे आम जीस्ट आलोचना करिबा तापर आम गोटे गोटे फीचर विषय रे पूरा डिटेल डिस्कशन करिबा बुझिला तो आम संविधान गोटे फीचर है जे आम संविधान है लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन माने पृथ्वीर सबुठारु दीर्घतम लिखित संविधान है आम भारतर संविधान जेतेबेले आमर संविधान तैयारी होता सेतेबेले आम संविधान रे 395 आर्टिकल थिला 8टी शेड्यूल थिला आ 22टी आमर पार्ट्स थिला किंतु वर्तमान आम संविधान रे 448 रु अधिक आमर आर्टिकल अच्छी 12टी शेड्यूल अच्छी आ 25टी आमर पार्ट अच्छी तो आम भारतर संविधान है लार्जेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन माने दीर्घतम लिखित संविधान बुझिला तापरे आम संविधान गोटे फीचर है जे आम संविधान रे फंडामेंटल राइट अच्छी माने आमर किछि मौलिक अधिकार अच्छी आमर संविधान भारतर प्रत्येक व्यक्ति को किछि आमर अधिकार देछि ताको आमर फंडामेंटल राइट माने मौलिक अधिकार कहा जाए सेमिति आम संविधान रे फंडामेंटल ड्यूटी माने आमर मौलिक कर्तव्य रही आमे भारतर नागरिक हिसाब रे आमर देश प्रति आमर कर्तव्य कौन से विषय में आमर संविधान कहुई बुझीला तो आमर फंडामेंटल राइट आ फंडामेंटल ड्यूटी यह आम संविधान गोटे फीचर बुझीला सेमिति आम संविधान आउ गोटे फीचर है ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी माने आमर संविधान है नमनीय आउ अनमनीय दुईटा जिनस आमर संविधान को आम थरे थरे पूरा इजिली सहजरे आम परिवर्तन करि परिबा
तेणु आमर संविधान है फ्लेक्सिबल। आउ गोटे गोटे क्षेत्र में आमर संविधान परिवर्तन करवा है गोटे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। आम सहजरे आमर संविधान को परिवर्तन करिपरिबा नहीं, तापाई आमर स्पेशल मेजोरिटी दरकार। तेणु आमर संविधान है रिजिड, बुझीगला। तेणु कहुए जे आमर संविधान है ब्लेंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी, माने आमर संविधान है नमनीय और अनमनीय। बेले बेले आमर संविधान है नमनीय माने आम यहाँ परिवर्तन करिपरिबा, आ बेले बेले यहाँ आम परिवर्तन करिपरिबा नहीं, बुझीगला। तो यह हूँ आम संविधान गोटे फीचर। सेमिति आम संविधान कहुई जे आमर भारत है गोटे सेकुलारिज्म कंट्री, माने भारत है गोटे आमर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र। आम भारत में कौन निर्दिष्ट धर्म नहीं, आम भारत में सबु धर्मर लोक रहीपर, सबु धर्म को आमर सामान रेस्पेक्ट दिज्व, सबु धर्म को आमर इक्वाल रेस्पेक्ट दिज्व, यह आमर संविधान कहुई। तो संविधान आमर सेकुलारिज्म माने धर्म निरपेक्ष विषय कहुई, बुझीगला। सेमिति आम संविधान रे सिंगल सिटीजनशिप विषय कहुई, माने आमर एक नागरिकता विषय कहुई। तमें भारतर जेकोसी स्थान रुह तुमको भारतीय कहुव, तमें ओडिशा रे रुह, तमें वेस्ट बेंगल रुह, तमें आंध्र प्रदेश रुह, तमें मयूरभंज रुह, तुमको कौन कहुव, तुमको भारतीय कहुव। माने आम संविधान रे सिंगल सिटीजनशिप विषय कहुई, आमर एक नागरिकता विषय कहुई, बुझीगला। यह आम संविधान गोटे फीचर। सेमिति आम संविधान आउ गोटे फीचर है आमर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, माने आमर स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका। आमर जुडिशियरी सिस्टम है आमर निरपेक्ष। आमर दंड जी करूना कहीं समस्त को आमर सामान दंड मिल। गोटे गरीब लोक अपराध कले ताकू जेतिकी दंड मिल, गोटे धनी लोक अपराध कले ताकू सेतिकी दंड मिल। किंतु आमर जुडिशियरी सिस्टम वर्तमान करप्ट होइछि, आ धनी लोक को आमर दंड मिलूनी, केवल गरीब को ही आमर दंड मिलूछि, बुझीगला। किंतु आमर संविधान कहुई जे आमर जुडिशियरी सिस्टम है आमर इंडिपेंडेंट, माने आमर न्यायपालिका है आमर स्वतंत्र स्वाधीन आ निरपेक्ष, बुझीगला। सेमिति आम संविधान आउ गोटे फीचर है फेडरेशन विथ यूनिटारी स्पिरिट, माने आमर संघीय और ऐकिक प्रवृत्ति। फेडरेशन माने कौन ना आमर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो। आम भारत में जो पावर अच्छी से पावर को आमर बांटी दिज्व। तुम जानिथिबो जे आमर पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट गवर्नमेंट मध्य आमर बांटी दिखाई, माने आमर जो पावर अच्छी आम जो क्षमता अच्छी से क्षमता को आमर केंद्र सरकार आउ राज्य सरकार मध्य आमर बांटी दिखाई। तेणु आम संविधान है फेडरेशन माने संघीय। संघीय शासन व्यवस्था कौन हुए ना आमर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दि जाए, बुझीगला। किंतु बेले बेले कौन हुए ना आमर स्टेट गवर्नमेंट पावर आउ रहे नहीं। एग्जांपल है इमरजेंसी। इमरजेंसी समय स्टेट गवर्नमेंट पावर रहे नहीं, पावर आमर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखक चली जाए। तो आमर बेले बेले कौन हुए ना आमर स्टेट गवर्नमेंट पावर रहे नहीं, पावर आमर जनका पाखरे रहे। तेणु आमर संविधान है यूनिटारी स्पिरिट माने ऐकिक प्रवृत्ति, बुझीगला। यह है आम संविधान आउ गोटे फीचर। सेमिति आम संविधान आउ गोटे फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आम संविधान में डीपीएसपी अच्छी। डीपीएसपी को ओडिया आमर राष्ट्र निर्देशक नीति कहुए। यह विषय आम आउ टिके परे आलोचना करिबा, बुझीगला। वर्तमान मन रख जे आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यह आम संविधान गोटे फीचर, बुझीगला। सेमिति आम संविधान आउ गोटे फीचर है पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, माने संसदीय शासन व्यवस्था। आम देश में कौन अच्छी संसद अच्छी, आम देश में गोटे पार्लियामेंट अच्छी, आ पार्लियामेंट द्वारा आम देश में शासन चले, बुझीगला। तो यह है आम संविधान गोटे फीचर। यह विषय आम आउ टिके परे आलोचना करिबा। सेमिति आउ गोटे फीचर है आमर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज माने जे आम देश में जो एडल्ट माने थिबे से एडल्ट माने तांकर नेता को निजे बाछिबे। आ एडल्ट मानकर एज है 18 वर्ष, माने गोटे पिलार जदि 18 वर्ष हो तो पिला तार इच्छा अनुसार तार नेता को बाछिबो। यह हूँ आमर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, माने प्रत्येक 18 वर्षर पिला आमर भोट देबे। यह हूँ आमर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांचाइज, बुझीगला। सेमिति आम संविधान आउ गोटे फीचर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, माने आमर गणतांत्रिक साधारणतंत्र। भारत में आमर गणतंत्र अच्छी, माने भारत में आमर धर्म लिंग जाति एमिति रे काहाको आमर भेदभाव करा जाए नहीं, समस्त को आमर समान दृष्टि देखा जाए, बुझीगला। आ भारत में कौन हुए ना लोक मैंने निज को निजे शासन करती, से माने निजे भोट दे निजर नेता को बाछंती आ तांको द्वारा आमर शासित हुअंती, माने भारतीय मानकर निजर स्वतंत्र अधिकार अच्छी। तेणु भारतर संविधान है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बुझीगला। यही पॉइंट मध्य तुम टिके मन रखिबो। तो भारतीय संविधान रे यही सब आमर फीचर अच्छी।
तो बर्तमान आम संविधान यही सब फीचर विषय आलोचना करिबा। प्रथमे आम देखिबा लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आमर संविधान है पृथ्वीर दीर्घतम लिखित संविधान। कहीं आमर संविधान जिते तैयारी होता से आम संविधान में 395टी आमर आर्टिकल थिला, माने 395टी आमर धारा थिला, 8टी आमर शेड्यूल थिला, आ 22टी आमर पार्ट्स माने आमर 22टी आमर भाग थिला, आ शेड्यूल को ओडिया आमर अनुच्छेद कह जाए। बुझीगला। तो भारतर संविधान है पृथ्वीर दीर्घतम लिखित संविधान। किंतु वर्तमान आम संविधान आर्टिकल संख्या, शेड्यूल संख्या आ पार्ट संख्या आमर बढ़ी। आ वर्तमान आम संविधान में 448टी आमर आर्टिकल अच्छी, 12टी आमर शेड्यूल अच्छी, आ 25टी आमर पार्ट अच्छी। बुझीगला। तो भारतर संविधान है विश्वर दीर्घतम लिखित संविधान। बुझीगला। सेमिति भारतीय संविधान आउ गोटे फीचर है आमर सिंगल सिटीजनशिप, माने एक नागरिकता। भारत में अच्छी आमर एक नागरिकता। तमें भारतर जेकोसी स्थान रुह, लोक तुमको भारतीय कहे। तमें ओडिशा रे रुह, तमें आंध्र प्रदेश रुह, तमें वेस्ट बेंगल रुह, तुमको लोक भारतीय कहे। तो भारत में कौन अच्छी ना आमर सिंगल सिटीजनशिप अच्छी। बुझीगला। सेमिति आउ गोटे आमर फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, माने तुम एडल्ट हो गले, तुम बयस 18 हो गले, तुम भोट दब, तुम भोट दे तुम नेता को निजे बाछिब। बुझीगला। तो यह हूँ आमर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, माने सार्वजनीन भोट दान। बुझीगला। तो गोटे पिलार 18 वर्ष हो गले से आमर भोट दब, किंतु मन रखिब जेतेबेले आमर संविधान तैयारी होता सेतेबेले आमर भोटिंग एज थिला 21 माने 21 वर्ष। किंतु आमर 61तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि आमर 1988 मसीह होता, यही संविधान संशोधन में आमर भोटिंग एज को 21 रु आमर 18 कराई। बुझीगला। आ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने कौन ना आमर संविधान को संशोधन करा जिवो, आमर संविधान को चेंज करा जिवो। तो आमर 61तम जो संविधान संशोधन होता जोटा कि आमर 1988 मसीह होता, यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आमर भोटिंग एज को 21 रु आमर 18 कराई। बुझीगला। यही पॉइंट गुटिक मन रखिब। सेमिति आम संविधान आउ गोटे फीचर है आमर सेकुलारिज्म, माने धर्मनिरपेक्ष। भारतर निर्दिष्ट कौन धर्म नहीं। भारत में आमर सबू धर्म को आमर समान रेस्पेक्ट आमर दि जाए, इक्वाल आमर समान दि जाए। बुझीगला। तो भारत है गोटे आमर सेकुलारिज्म कंट्री। बुझीगला। यही पॉइंट को मजे तुम टिके मन रखिब। सेमिति आम संविधान आउ गोटे फीचर है फेडरेशन सिस्टम विथ यूनिटारी बायस। फेडरेशन सिस्टम को ओडिया आमर संघीय शासन कह जाए, यूनिटारी बायस को आमर ऐकिक प्रवृत्ति कह जाए। फेडरेशन सिस्टम को आम फेडरालिज्म कहीपर। आ फेडरालिज्म माने कौन? फेडरालिज्म माने है आमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, माने आम क्षमता को बंटन करदेवा। तुम्हें जानिथिबो जे आमर पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट आउ स्टेट गवर्नमेंट मध्य आमर बांटी दिखाई, माने आमर पावर को केंद्र सरकार और राज्य सरकार मध्य आमर भाग भाग कर दिखाई। तो आम संविधान में फेडरालिज्म विषय कहुई। बुझीगला। किंतु केतेक क्षेत्र में कौन हुए ना आमर स्टेट गवर्नमेंट पावर को आमर छड़े नि जाए, आ पावर केवल आमर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखरे रहे। एग्जांपल है एमरजेंसी। एमरजेंसी जो लगे सेतेबेले आमर स्टेट गवर्नमेंट पाखरे पावर रहे नहीं, सेतेबेले पावर आमर सेंट्रल गवर्नमेंट पाखक चली जाए, माने आमर केंद्र सरकार पाखक चली जाए, आ सेतेबेले आमर स्टेट गवर्नमेंट को बायस करा जाए। तेणु आमर संविधान है फेडरालिज्म विथ यूनिटारी बायस। कौन? यूनिटारी बायस। संविधान यही फीचर को केसी उयर आमर क्वासी फेडरेशन कही। यह बहुत इंपोर्टेंट। परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आम संविधान को क्वासी फेडरेशन किए कही? केसी उयर कही। सेमिति ग्रानविल स्टोन संविधान यही फीचर को आमर कोऑपरेटिव फेडरेशन कही। तमें ये ना गुड़ा टिके मन रखिब। बुझीगला। तो आमर संविधान रे फेडरालिज्म आउ यूनिटारी बायस विषय आमर कहुई। फेडरालिज्म माने आमर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो, आ यह विषय रे आम संविधान शेड्यूल 7 रे आमर कहुई, माने आम संविधान 7 नंबर अनुच्छेद रे आमर फेडरालिज्म माने संघीय शासन विषय आमर कहुई। बुझीगला। तो आम संविधान यही फीचर अनुसार आमर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए, माने आमर क्षमता को बंटन करा जाए, आ केंद्र सरकार पाखरे आमर सबुठारु बेसी पावर थाए। बुझीगला। यह हूँ आमर फेडरालिज्म सिस्टम विथ यूनिटारी बायस। बुझीगला। सेमिति आम संविधान आउ गोटे फीचर है आमर मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, माने आमर संविधान है नमनीयता और अनमनीयतार मिश्रण। यही जगह मुझे गोटे टर्म कहि, टर्म है आमर एमेंडमेंट। कौन? एमेंडमेंट। एमेंडमेंट को ओडिया आमर संशोधन कह जाए। आउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माने कौन ना आमर संविधान को मॉडिफाई करा जिवो, आमर संविधान को चेंज करा जिवो। यह को आमर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कह जाए।
ओडिया रे याकू आमर संविधान संशोधन कहुए बुझीगला। केतेक क्षेत्र में आम आमर संविधान को सहजरे आम चेंज करिपरिबा सहजरे आम मॉडिफाई करिपरिबा तेणु आमर संविधान है फ्लेक्सिबल आमर संविधान है नमनीय। आउ किछि क्षेत्र में आम आमर संविधान को सहजरे आम चेंज करिपरिबा नाही। संविधान को एमेंड करने आमको स्पेशल मेजोरिटी आवश्यकता पड़ो सेतेबेले आमर ए एमेंडमेंट बिल लोकसभा और राज्यसभा दुईटी हाउस रे आमर पास करा जिवो। जदि से बिल आमर स्पेशल मेजोरिटी पाइला सेतेबेले आमर संविधान को चेंज करा जिवो। तेणु आमर संविधान है अनमनीय आमर संविधान है रिजिड बुझीगला। तो आमर संविधान है मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी यह हूँ आमर संविधान आउ गोटे फीचर। तापर आम संविधान आउ गोटे फीचर देखा ताहा आमर पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माने संसदीय शासन व्यवस्था। आमर भारत में संसद अच्छी आमर केंद्र स्तर में माने आमर सेंट्रल लेवल कौन अच्छी ना आमर पार्लियामेंट अच्छी। तो भारत में आमर संसदीय शासन व्यवस्था अच्छी बुझीगला। आउ पार्लियामेंट आमर लोकसभा राज्यसभा आउ प्रेसिडेंट को नहीं आमर गठित मन रखिबो। आमर संसद लोकसभा राज्यसभा आउ राष्ट्रपति यही तीन जन को नहीं आमर गठित बुझीगला। आउ पार्लियामेंट आमर दुईटी हाउस अच्छी गोटे है लोकसभा आ गोटे है आमर राज्यसभा दुईटी आमर हाउस अच्छी आउ प्रेसिडेंट है आउ जड़े मेंबर। तो आमर पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा आउ प्रेसिडेंट को नहीं आमर गठित। यही जगह मुझे गोटे ट्रिक कहि ट्रिक है आमर सरल कौन सरल तापर लिखिदेव 79 80 81 लिखिदेल। सर है संसद संसद को इंग्राजी आमर पार्लियामेंट कहुए। पार्लियामेंट विषय आम संविधान आर्टिकल 79 कहुई बुझीगला। रे है राज्यसभा राज्यसभा विषय आमर आर्टिकल 80 कहुई। है लोकसभा लोकसभा विषय आम संविधान आर्टिकल 81 कहुई बुझीगला। यही जिनसा तुम टे मन रखिब बुझीगला। तो आम भारत में संसद अच्छी आमर पार्लियामेंट अच्छी पार्लियामेंट आमर लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट को नहीं आमर गठित। पार्लियामेंट दुईटी हाउस अच्छी हाउस पचारे दुई करदेव गोटे है आमर लोकसभा आ गोटे है आमर राज्यसभा। लोकसभा को आमर लोअर हाउस कहुए एल फॉर लोकसभा एल फॉर लोअर हाउस बुझीगला। माने लोकसभा को ओडिया आमर निम्न सदन कहुए। सेमिति राज्यसभा को आमर अपर हाउस कहुए माने आमर उच्च सदन कहुए बुझीगला। तो आमर संसद में दुईटी हाउस अच्छी तेणु यहाँ आम बाई कैमेराल लेजिस्लेचर कहीपर माने आमर द्विसदनीय शासन व्यवस्था अच्छी जेहेतु आमर दुईटी हाउस अच्छी तेणु यह कौन हम ना आमर बाई कैमेराल लेजिस्लेचर हम बुझीगला। तो आमर सेंट्रल लेवल कौन अच्छी आमर संसद अच्छी संसदर जेहेतु आमर दुईटी हाउस अच्छी तेणु यहाँ कहुए बाई कैमेराल लेजिस्लेचर माने द्विसदनीय शासन व्यवस्था कहुए। सेमिति आमर स्टेट लेवल माने आमर राज्य स्तर में आमर दुईटी हाउस अच्छी गोटे है आमर विधानसभा आ गोटे है आमर विधान परिषद मन रखिब। जेमिति आमर सेंट्रल लेवल पार्लियामेंट अच्छी सेमिति राज्य स्तर में कौन अच्छी ना आमर स्टेट लेजिस्लेचर अच्छी आउ यार दुईटी हाउस अच्छी गोटे है विधानसभा आ गोटे है आमर विधान परिषद बुझीगला। आ मन रखिब सबु राज्य आमर विधानसभा और विधान परिषद नहीं केवल 6टी राज्य आमर विधानसभा आ विधान परिषद अच्छी ताकू तमें कुंभ हिसाब से मन रखिपर। के रे आमर कर्णाटक यू रे उत्तर प्रदेश एम रे महाराष्ट्र बी रे बिहार ए रे आंध्र प्रदेश टी रे तेलंगाना यही 6टी राज्य कौन अच्छी ना आमर बाई कैमेरा लेजिस्लेचर अच्छी माने ये 6टी राज्य आमर विधानसभा आउ विधान परिषद अच्छी बुझीगला। तो आमर ये 6टी राज्य विधानसभा और विधान परिषद अच्छी। मु तुमको क्वेश्चन पचारि जे आमर ओडिशा रे बाई कैमेरा लेजिस्लेचर अच्छी ना नहीं तमें कौन कहब नहीं कहब कहीं ओडिशा रे आमर विधान परिषद नहीं ओडिशा रे केवल आमर विधानसभा अच्छी कौन अच्छी विधानसभा अच्छी। तो ओडिशा रे आमर बाई कैमेरा लेजिस्लेचर नहीं बुझीगला। मन रखिब जो स्टेट रे आमर विधानसभा और विधान परिषद दुईटी थाए से स्टेट को आमर बाई कैमेरा लेजिस्लेचर कहुए बा बाई कैमेराल स्टेट कहुए बुझीगला। तो आमर केंद्र स्तर में माने आमर सेंट्रल लेवल कौन अच्छी ना आमर पार्लियामेंट अच्छी पार्लियामेंट रो दुईटी हाउस अच्छी गोटे है लोकसभा आ गोटे है आमर राज्यसभा। आ मन रखिब आमर लोकसभा रे जो पार्टी मेजोरिटी आमर बेसी थाए सही पार्टी आमर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करे सही पार्टी आमर सरकार गठन करे आउ जो पार्टी मेजोरिटी आमर बेसी थाए सही पार्टी जड़े आमर प्राइम मिनिस्टर हिसाब से माने आमर प्रधानमंत्री हिसाब से नियुक्त हुअंती। वर्तमान आमर बीजेपी पार्टी मेजोरिटी आमर बेसी अच्छी तेणु बीजेपी पार्टी आमर गवर्नमेंट फॉर्मेशन करिछि बुझीगला।
आ मन रखिबो जो पार्टीर मेजोरिटी बेसी थाए सेही पार्टी आमर जड़े प्राइम मिनिस्टर हुंती बुझीगला। आउ गोटे पॉइंट मन रखिबो जे आमर पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आमर एग्जीक्यूटिव माने आमर कार्यपालिका दुई प्रकार आमर थाए गोटे है आमर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव आ गोटे है आमर रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को ओडिया आमर नाम मात्र को शासन मुख्य कहुए आउ रियल एग्जीक्यूटिव को ओडिया आमर प्रकृत शासन मुख्य कहुए बुझीगला। आउ पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रे माने आम भारत रे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेले आमर प्रेसिडेंट किए प्रेसिडेंट को ओडिया आमर राष्ट्रपति कहुए। मन रखिबो आम देश रे नाम मात्र को शासन मुख्य हेले आमर प्रेसिडेंट आम भारत रे प्रकृत शासन मुख्य हेले आमर प्राइम मिनिस्टर माने प्रधानमंत्री। आम देश रे प्रकृत शासन किए करती ना आमर प्राइम मिनिस्टर माने आमर प्रधानमंत्री करती। आमर राष्ट्रपति हेले केवल नाम मात्र को शासन मुख्य से खाली नाम रे शासन मुख्य किंतु प्रकृत शासन किए करती ना आमर प्रधानमंत्री करती बुझीगला। आउ प्रेसिडेंट हेले भारतर प्रथम नागरिक मन रखिबो प्रेसिडेंट हेले भारतर प्रथम नागरिक बुझीगला। यह होची आमर पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन हुए ना आमर गोटे पार्लियामेंट थाए आउ पार्लियामेंट आमर दुईटी हाउस थाए गोटे है लोकसभा आ गोटे है आमर राज्यसभा। आउ पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आमर दुई प्रकार एग्जीक्यूटिव थाए माने दुई प्रकार आमर कार्यपालिका थाए गोटे है आमर रियल एग्जीक्यूटिव आ गोटे है आमर नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव को ओडिया आमर प्रकृत शासन मुख्य कहुए जी कि है आमर प्राइम मिनिस्टर। आउ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को ओडिया आमर नाम मात्र को शासन मुख्य कहुए आउ से हेले आमर प्रेसिडेंट माने राष्ट्रपति बुझीगला। आउ जेहेतु आमर दुईटी हाउस अच्छी गोटे है लोकसभा गोटे है राज्यसभा आउ जेहेतु आमर लोकसभा और राज्यसभार दुईटी आमर हाउस अच्छी तेणु यहाँ आमर बाई कैमरा लेजिस्लेचर कहुए बुझीगला। तो यह हूँ आमर पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आउ बाई कैमरा लेजिस्लेचर बुझीगला। देन आम देखा प्रिएम्बुल को ओडिया आमर प्रस्तावना कहुए। आमर जो संविधान अच्छी से संविधान रजिस्ट है आमर प्रिएम्बुल बुझीगला। आ प्रिएम्बुल आमर स्टार्ट होती वी द पीपुल ऑफ इंडिया माने आमे भारतवासी यही जगार आमर प्रिएम्बुल स्टार्ट होती। आउ संविधान आमर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी आउ फ्राटर्निटी एमती आमर वार्ड को यूज कराई। तमें मन रखिबो आम संविधान रे सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यही वार्ड गुड़ा आमर यूज कराई। आउ जेतेबेले आमर संविधान तैयारी होइतिला माने आमर इनिशियली प्रिएम्बुल आमर सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी यही तीनोटी वार्ड आमर नथिला। यहाकू आमर 42तम संविधान संशोधन जोड़ा कि आमर 1976 मसीह होइतिला यही संविधान संशोधन रे आमर ऐड कराई। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आम संविधान रे सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी यही वार्ड को केबे ऐड कराई। यहाकू आमर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा कि आमर 1976 मसीह होइतिला यही संविधान संशोधन रे आमर ऐड कराई बुझीगला। तो यह हूँ आमर प्रिएम्बुल। तो प्रिएम्बुल सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी यही तीनोटी वार्ड को आमर 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आमर ऐड कराई बुझीगला। आउ प्रिएम्बुल जो अच्छी ये प्रिएम्बुल आमर जवाहरलाल नेहरू को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रु आसी। जवाहरलाल नेहरू आमर गोटे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देइथिले से ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है आमर भारतर प्रिएम्बुल बुझीगला। तापर आम देखा फंडामेंटल राइट आउ फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट को ओडिया आमर मौलिक अधिकार कहुए फंडामेंटल ड्यूटी को ओडिया आमर मौलिक कर्तव्य कहुए। आम संविधान आमको किसी मौलिक अधिकार देछि माने आमे भारतीय नागरिक हिसाब से आमर किसी मौलिक अधिकार अच्छी बुझीगला। सेमिति आमर किसी मौलिक कर्तव्य अच्छी आमर देश प्रति किसी आमर कर्तव्य अच्छी सेगुड़ा आमर फंडामेंटल ड्यूटी माने मौलिक कर्तव्य। तो प्रथम आम फंडामेंटल राइट विषय देखा। तो आम जो फंडामेंटल राइट अच्छी या आमर मौलिक अधिकार कहुए। आ मौलिक अधिकार विषय आमर पार्ट 3 माने आमर भाग 3 कहुई। आर्टिकल कहले आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 मध्य आमर फंडामेंटल राइट विषय आमर कहुई बुझीगला। आ फंडामेंटल राइट को आमर माग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए। मन रखिबो आमर फंडामेंटल राइट को माग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहुए बुझीगला। आउ वर्तमान आमर 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी वर्तमान आमर 6टी मौलिक अधिकार अच्छी किंतु जेतेबेले आमर संविधान तैयारी होइतिला सेतेबेले आम संविधान रे 7टी आमर मौलिक अधिकार थिला। राइट टू प्रॉपर्टी यही राइट टू प्रॉपर्टी यही फंडामेंटल राइट को वर्तमान आमर रिमूव कर दिया
आ बर्तमान आमर 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी सेगुड़ा आमर राइट टू इक्वालिटी माने आमर समानतार अधिकार आमर राइट टू फ्रीडम माने आमर स्वाधीनतार अधिकार 3 नंबर है आमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन माने आमर शोषण विरोध अधिकार 4 नंबर है आमर फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने आमर धर्मगत स्वाधीनता 5 नंबर है आमर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट माने आमर शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार आउ 6 नंबर है आमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी माने संविधान प्रतिकार अधिकार आमर ये 6टी मौलिक अधिकार अच्छी बुझीगला आ ए विषय में आम टिके पर आलोचना करवा बर्तमान खाली मन रख जे आमर 6टी मौलिक अधिकार अच्छी किंतु जिते संविधान तैयारी होता से आम संविधान रे 7टी आमर मौलिक अधिकार थिला बुझीगला तो यह हूँ आमर फंडामेंटल राइट तापर आम देखा फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी को ओडिया आमर मौलिक कर्तव्य कहुए आमर देश प्रति किसी मौलिक कर्तव्य अच्छी जमीती आमर गोटे फंडामेंटल ड्यूटी है आमे आम देश को सुरक्षित रखिबा आमे आमर परिवेश को सुरक्षित रखिबा एगुड़ा है गोटे गोटे आमर फंडामेंटल ड्यूटी बुझीगला आउ फंडामेंटल ड्यूटी विषय आमर आर्टिकल 51A रे आमर कहुई जहाँकि अच्छे आमर पार्ट 4A रे कौटी अच्छी पार्ट 4A रे अच्छी बुझीगला आउ गोटे कथा मन रखिबो जे आमर जिते संविधान तैयारी होता से आम संविधान में गोटे भी आमर फंडामेंटल ड्यूटी नथिला जेतेबेले आमर 42तम संविधान संशोधन 1976 मसीह सेतेबेले आम संविधान रे 10टी आमर फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करागला माने आमर 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 मसीह यही संविधान संशोधन रे आम संविधान रे 10टी फंडामेंटल ड्यूटी आमर ऐड करागला तापर है आमर 86तम संविधान संशोधन जोड़ा कि आमर 2002 मसीह होता यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आउ गोटे आमर फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड कराइथिला तो बर्तमान आमर 11टी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी बुझीगला मन रखिबो बर्तमान आमर 11टी फंडामेंटल ड्यूटी अच्छी बुझीगला आउ गोटे कथा मन रखिबो जे आमर फंडामेंटल राइट आउ फंडामेंटल ड्यूटी एगुड़ा है आमर जस्टिसेबल राइट कौन जस्टिसेबल राइट बुझीगला यही पॉइंट को तुम टिके मन रखिबो तापर आम देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ कोड़े आमर राष्ट्र निर्देशक नीति कहुए या शॉर्ट आमर डीपीएसपी कहुए कौन कहुए डीपीएसपी कहुए आमर डीपीएसपी है नॉन जस्टिसेबल कौन नॉन जस्टिसेबल यही पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट तुम्हें मन रखिबो जे आमर डीपीएसपी है नॉन जस्टिसेबल बुझीगला आउ डीपीएसपी विषय आमर पार्ट 4 कहुई आर्टिकल 36 रु 51 मन रखिबो डीपीएसपी विषय आमर आर्टिकल 36 रु 51 मध्य कहुई जहाँ को आमर पार्ट 4 आमर स्थान दिखाई बुझीगला आउ डीपीएसपी है आमर नॉन जस्टिसेबल तापर आम सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा माने आम भारतीय संविधान रे यही जो फीचर अच्छी यही फीचर को आमर बाहर देश आनाही भारतीय माने बेसिकली कौन करथिले ना से माने आमर पृथ्वी रे जो देशर कॉन्स्टिट्यूशन थिला सेमानकर कॉन्स्टिट्यूशन को सेमाने पढ़ी आ पढ़ी सारी जो फीचर तांको भल लगिला सेही फीचर को सेमाने भारतीय संविधान रे रखिथिले बुझीगला तो भारतीय संविधान जो फीचर अच्छी सेही फीचर आइडिया आमर अलग देशरू आसी तो कौ देशरू कौन कौन फीचर आसी ताहा वर्तमान आम देखा तो प्रथम आम देखा जे आमर यूनाइटेड किंगडम माने आमर ब्रिटेन रु कौन कौन फीचर आसी आमर ब्रिटेन रु पार्लियामेंटारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यही फीचर आमर आसी सिंगल सिटीजनशिप माने आमर एक नागरिकता यही फीचर मध्य आमर आसी आ गोटे है आमर बाई कैमेरा लेजिस्लेचर माने 2 सदनीय शासन व्यवस्था यही फीचर मध्य आमर यूनाइटेड किंगडम माने ब्रिटेन रु आसी सेमिति आम संविधान जो रीड अच्छी रीड कौन आम जो फंडामेंटल राइट 6टी अच्छी से फंडामेंटल राइट को कहीं जब आमर भाइलेट करे तेबे आम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाइपर आर्टिकल 32 अनुसार सेमिति आम आर्टिकल 226 अनुसार डायरेक्ट हाईकोर्ट को जाइपर यह हूँ आमर रीट कौन रीट कहीं जदि आमर मौलिक अधिकार को भाइलेट करे तेबे आम रीट लागू करिपर यही रीट्र आइडिया मध्य आमर यूनाइटेड किंगडम रु आसी बुझीगला आम संविधान रे 5 प्रकार आमर रीट अच्छी कौन अच्छी 5 प्रकार आमर रीट अच्छी आउ सेगुड़ा है हेबियस कॉर्पस मांडामस सेरिटरी प्रोहिबिशन आउ क्वारांतो यही 5टी आमर रीट अच्छी बुझीगला ए विषय में आम आउ टिके पर आलोचना करवा तो यही फीचर गुड़ा आमर यूनाइटेड किंगडम रु आसी तापर आम देखा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका माने आमर यूएसए रु कौन कौन फीचर आसी आमर अमेरिका रु फंडामेंटल राइट आसी माने आमर जो मौलिक अधिकार अच्छी से मौलिक अधिकार यही आइडिया आमर कौटू आसी
ना आमर अमेरिकार आसी। सेमिति इम्पिचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट माने आमर राष्ट्रपति को केमिति पदच्युति करा जिवो एई आइडिया मधे आमर अमेरिकार आसी। बुझीला। ता छड़ा आम जो प्रिएम्बुल अच्छी आम जो प्रस्तावना अच्छी यही प्रिएम्बुल आइडिया मधे आमर अमेरिकार आसी। बुझीला। ता छड़ा आमर सुप्रीम कोर्ट आ हाईकोर्ट जज को केमिति आमर रिमूव करा जिवो केमिति पदच्युति करा जिवो तार आइडिया मधे आमर अमेरिकार आसी। एई सब आइडिया आमर अमेरिकार आसी। तमे मन रखिबो जे आमर फंडामेंटल राइट प्रिएम्बुल आइडिया एगुडा आमर अमेरिकार आसी। बुझीला। देन आमे देखिबा जे आमर आयरलैंड कोन कोन फीचर आसी। आमर आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी माने आमर डीपीएसपी एई आइडिया आमर आसी। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एई आइडिया आमर को कंट्री रु आना हिची यह आमर आयरलैंड आना हिची। बुझीला। सेमिति नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू राज्यसभा माने आमर राज्यसभा को गोटे राज्य रु केते जण मेंबर आमर नॉमिनेट हेबे एई आइडिया मधे आमर आयरलैंड आसी। बुझीला। जेमितिका ओडिशा रु आमर 10 जण मेंबर आमर राज्यसभा को नॉमिनेट हुअंती सेमिति गोटे राज्य रु केते जण मेंबर आमर राज्यसभा को नॉमिनेट हेबे तार आइडिया मधे आमर आयरलैंड आसतिला। बुझीला। आ मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट माने आमर प्रेसिडेंट को राष्ट्रपति को इलेक्शन केमिति हेबो एई आइडिया मधे आमर आयरलैंड आसतिला। बुझीला। तमे बेसिकली मन रखिबो जे आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एई आइडिया आमर आयरलैंड आसची। बुझीला। देन आमे देखिबा जे आमर ऑस्ट्रेलिया रु कोन कोन फीचर आसची। ऑस्ट्रेलिया रु आमर कॉनकरेंट लिस्ट एई आइडिया आसची। कॉनकरेंट लिस्ट रे जहाँ भी थाए ताको आमर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट आ स्टेट गवर्नमेंट दुई जण आमर कंट्रोल करंती। आमर कॉनकरेंट लिस्ट एई आइडिया आमर ऑस्ट्रेलिया रु आसची। बुझीला। सेमिति फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एई आइडिया आमर ऑस्ट्रेलिया रु आसची। माने आमे भारतर जेकोसी स्थान रे आमे स्वाधीनर सहित वाणिज्य करि परिबा एई आइडिया आमर ऑस्ट्रेलिया रु आसची। बुझीला। तापर आमे देखिबा जे आमर जर्मनी रु माने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन आमर कोन कोन आइडिया आसची। आमर जर्मनी रु सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी माने आमर इमरजेंसी समय रे माने आमर आपदकालीन परिस्थिति समय रे आमर फंडामेंटल राइट को उठे दिया जिवो सस्पेंड कर दिया जिवो एई आइडिया आमर जर्मनी रु आसची। बुझीला। आ इमरजेंसी आमर 3 प्रकार अछि। गोटे हला नेशनल इमरजेंसी सेकंड हला स्टेट इमरजेंसी थर्ड हला आमर फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी विषय रे आमर आर्टिकल 352 कुहाइछि। स्टेट इमरजेंसी विषय रे आमर आर्टिकल 356 कुहाइछि। आ फाइनेंशियल इमरजेंसी विषय रे आमर आर्टिकल 360 रे कुहाइछि। बुझीला। तो आमर इमरजेंसी समय रे आमर फंडामेंटल राइट माने आमर मौलिक अधिकार को सस्पेंशन कर दिया जिवो एई आइडिया आमर जर्मनी रु आसची। बुझीला। तो आमर जर्मनी रु सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी एई आइडिया आमर आसची। तापर आमे देखिबा साउथ अफ्रीका रु आमर कोन कोन आइडिया आसची। साउथ अफ्रीका रु आमर प्रोसीड्यूर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने आमर संविधान को केमिति आमर संशोधन करा जाई परिबो तार प्रोसीड्यूर आमर साउथ अफ्रीका रु आसची। सेमिति इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा माने आमर राज्यसभा मेंबर मान को केमिति बाछा जिवो तार प्रोसीड्यूर मध्ये आमर साउथ अफ्रीका रु आसची। बुझीला। तापर आमे देखिबा सोवियत यूनियन जहाँ को आमर यूएसएसआर कुहा जाए या को आमर रूसिया मध्ये कुहा जाए एई रूसिया रु कोन कोन फीचर आसची ता आमे देखिबा। आमर रूसिया रु आसची फंडामेंटल ड्यूटी यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर फंडामेंटल ड्यूटी को देश रु आसची। फंडामेंटल ड्यूटी आमर रूसिया रु आसची। सेमिति आमर जो 5 ईयर प्लान अछि आमर जो पंचवार्षिक योजना अछि एई पंचवार्षिक योजनार आइडिया मध्ये आमर रूसिया रु आसची। बुझीला। तो एई सब आइडिया एई सब फीचर आमर अलग अलग देशर कॉन्स्टिट्यूशन रु आना हिची। तमे एई पॉइंट गुडा मन रखिबो काहे कि ना एई थ्रू परीक्षा रे आमर क्वेश्चन आसे। परीक्षा रे आमर क्वेश्चन आसीबो जे आमर फंडामेंटल ड्यूटी को देश रु आसची या आमर रूसिया रु आसची। सेमिति परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे आमर फंडामेंटल राइट एई फंडामेंटल राइट आइडिया को देश रु आसची या आमर यूएसए माने अमेरिका रु आसची। सेमिति परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे आमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ को सट आमर डीपीएसपी कुहा जाए ए डीपीएसपी रो आइडिया को जगह रो आसची या आमर आयरलैंड आसची कोडु आसची आयरलैंड आसची। बुझीला। तो तमे सब फीचर गुडिका मन रखिबो। सेमिति परीक्षा रे क्वेश्चन आसीबो जे आमर सिंगल सिटीजनशिप एई आइडिया को देश रु आसची या आमर ब्रिटेन रु आसची माने आमर यूनाइटेड किंगडम रु आसची या को सट आमे यूके कहि परिबा। बुझीला। तो यही सब जिनस तुम टे मन रखिबो। देन आमे देखिबा शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माने भारतीय संविधान जो अनुच्छेद अच्छी से विषय में वर्तमान आम आलोचना करवा। तो मुझे तुमको कही जितेबाला आम संविधान तैयारी होता से आम संविधान में 8टी आमर शेड्यूल थिला
किंतु वर्तमान आमर 12टी शेड्यूल अच्छी। वर्तमान आम संविधान में 12टी आमर शेड्यूल अच्छी। वर्तमान आम ये 12टी शेड्यूल विषय आलोचना करिबा। आमर 1 नंबर शेड्यूल स्टेट आउ यूनियन टेरिटोरी विषय कहुई, माने आमर राज्य और केंद्र शासित अंचल विषय कहुई। मन रखिबो आम भारतीय संविधान 1 नंबर शेड्यूल आमर स्टेट आउ यूनियन टेरिटोरी विषय कहुई। आम भारत में केतोटी राज्य अच्छी, केतोटी आमर केंद्र शासित अंचल अच्छी, ए विषय आमर शेड्यूल 1 आमर कहुई। बुझीगला। देन अच्छी आमर शेड्यूल 2। 2 नंबर शेड्यूल आमर सैलरी विषय कहुई। आमर प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट जज, प्राइम मिनिस्टर एमानकर सैलरी केते हेबो, एमानकर दरमा केते हेबो, ए विषय आमर 2 नंबर शेड्यूल कहुई। बुझीगला। तापर अच्छे आमर 3 नंबर शेड्यूल। 3 नंबर शेड्यूल आमर ओथ विषय कहुई। ओथ माने शपथ पाठ। आमर शपथ पाठ विषय 3 नंबर शेड्यूल आमर कहुई। बुझीगला। तापर अच्छे आमर 4 नंबर शेड्यूल। 4 नंबर शेड्यूल आमर राज्यसभा सीट एलोकेशन, माने गोटे राज्यरू राज्यसभा को केते जन मेंबर आमर नॉमिनेट हेबे, गोटे राज्य रे केतोटी आमर राज्यसभा सीट रहिबो, से विषय आमर 4 नंबर शेड्यूल कहुई। बुझीगला। देन अच्छे आमर 5 नंबर शेड्यूल। 5 नंबर शेड्यूल आमर शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब यही अंचल रे केमिति शासन करा जिवो से विषय आमर कहुई, माने अनुसूचित जाति और जनजाति थिबा अंचल रे केमिति शासन करा जिवो से विषय आमर 5 नंबर शेड्यूल कहुई। देन अच्छे आमर 6 नंबर शेड्यूल। 6 नंबर शेड्यूल आमर आसाम, मेघालय, मिजोराम एमिति नॉर्दर्न ईस्ट यही स्टेट रे केमिति शासन करा जिवो से विषय आमर कहुई। बुझीगला। तापर अच्छे आमर 7 नंबर शेड्यूल। 7 नंबर शेड्यूल आमर फेडरालिज्म विषय कहुई, माने आमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को आम जो डिस्ट्रीब्यूट करा जिवो, क्षमता को जो आमर बंटन करा जिवो से विषय आमर 7 नंबर शेड्यूल कहुई। आ 7 नंबर शेड्यूल आमर फेडराल फीचर 3टी लिस्ट विषय कहुई। गोटे है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट को आमर सेंट्रल गवर्नमेंट आमर कंट्रोल करेंगे। सेकेंड है आमर स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट रे जो सब जिनस रहा आमर राज्य सरकार कंट्रोल करेंगे। थर्ड है आमर कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट रे जहाँ भी रही सब को आमर उभय राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2 जन आमर परिचालना करेंगे। तो कनकरेंट लिस्ट रे जहाँ भी थाए यह आमर उभय राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2 जन आमर परिचालना करती। एग्जाम्पल है एजुकेशन माने शिक्षा। आमर शिक्षा कनकरेंट लिस्ट अच्छी, तेणु शिक्षा को आमर उभय राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2 जन आमर परिचालना करती। 2 जन आमर परिचालना करती। बुझीगला। तो आमर 7 नंबर शेड्यूल फेडराल फीचर विषय कहुई, माने आमर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विषय कहुई। बुझीगला। तापर अच्छे आमर 8 नंबर शेड्यूल। 8 नंबर शेड्यूल आमर ऑफिशियल लैंग्वेज विषय कहुई। भारतर ऑफिशियल लैंग्वेज विषय आमर 8 नंबर शेड्यूल कहुई। आ भारतर वर्तमान आमर 22टी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी, किंतु इनिशियली भारत में आमर 14टी ऑफिशियल लैंग्वेज थिला, किंतु वर्तमान आमर 22टी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी। बुझीगला। आ ओडिया मध्य है गोटे आमर ऑफिशियल लैंग्वेज। मन रखिबो ओडिया है गोटे आमर ऑफिशियल लैंग्वेज। सेमिति ओडिया है गोटे आमर क्लासिकल लैंग्वेज। कौन क्लासिकल लैंग्वेज माने ओडिया है गोटे आमर शास्त्रीय भाषा। आ ओडिया को आमर 2014 मसीह क्लासिकल लैंग्वेज कराई। बुझीगला। यही पॉइंट को तुम टिके मन रखिबो। तो आमर 8 नंबर शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज विषय आमर कहुई। बुझीगला। यही 8टी शेड्यूल आम भारतीय संविधान रे प्रथम रु आमर थिला। तापरे 1951 मसीह आमर फास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, माने आमर प्रथम संविधान संशोधन है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आमर 9 नंबर शेड्यूल को आमर ऐड करागला। आ 9 नंबर शेड्यूल आमर जमीदारी सिस्टम विषय कहुई, माने आमर परमानेंट सेटलमेंट जहाँ को आम जमीदारी सिस्टम कहीपर। यही जमीदारी सिस्टम विषय आमर 9 नंबर शेड्यूल आमर कहुई। बुझीगला। सेमिति 1982 मसीह आमर 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, माने आमर 52तम संविधान संशोधन है। यही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे आमर एंटी डिफेक्शन लॉ को आमर 10 नंबर शेड्यूल आमर ऐड कराई। बुझीगला। तो आमर 10 नंबर शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ विषय कहुई। एंटी डिफेक्शन लॉ कौन? एंटी डिफेक्शन लॉ कहे तमे तुमर दल को परिवर्तन करि परिबो नहीं, माने तुमे गोटे बीजेपी रो मेंबर थिबो, तुमे बीजेपी रो मेंबर छाड़ी कांग्रेस रो मेंबर हे जिवो, एमिति हेबोनी। यह होछि हमर एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आमर 10 नंबर शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ विषय कहुई। तापर अछि हमर 11 नंबर शेड्यूल। 11 नंबर शेड्यूल आमर पंचायत राज विषय कहुई। आ यह को आम संविधान रे 73तम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा कि आमर 1942 मसीह होता यही संविधान संशोधन आमर ऐड कराई। बुझीगला। मन रखिबो
आमर 11 नंबर शेड्यूल पंचायत राज विषय कहुई। सेमती आमर है 74 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि आमर से 1942 मसीह होता। यही संविधान संशोधन में आमर म्युनिसिपालिटी को 12 नंबर शेड्यूल आमर एड कराई। तो आमर 12 नंबर शेड्यूल कौन अच्छी ना आमर म्युनिसिपालिटी अच्छी बुझीगला। तो युवा है आमर 12टी शेड्यूल। तो आम ये 12टी शेड्यूल को टिके मन रख। देन आम देखा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स कोडे आमर मौलिक अधिकार कहुए। मौलिक अधिकार आमर आर्टिकल 12 रु 35 मध्य अच्छी। आउ पार्ट कहले यह आमर पार्ट 3 रे अच्छी बुझीगला। आउ फंडामेंटल राइट को डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर आमर माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कही। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर माग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहुए आमर फंडामेंटल राइट को कहुए। सेमिति आम संविधान जो प्रिएम्बुल थिला से प्रिएम्बुल को आमर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहुए माने आमर संविधान आत्मा कहुए बुझीगला। यही पॉइंट मध्य तुम टिके मन रख। तो आमर फंडामेंटल राइट आम संविधान पार्ट 3 रे अच्छी। आर्टिकल कहले आर्टिकल 12 रु 35 मध्य अच्छी बुझीगला। आ वर्तमान आम संविधान रे 6टी आमर फंडामेंटल राइट अच्छी माने आमर 6टी मौलिक अधिकार अच्छी। किंतु आमर संविधान जिते तैयारी होता से आमर 7टी फंडामेंटल राइट थिला माने आमर 7टी मौलिक अधिकार थिला। राइट टू प्रॉपर्टी माने आमर संपत्तिगत अधिकार आगरू गोटे आमर मौलिक अधिकार थिला किंतु वर्तमान यह गोटे आमर मौलिक अधिकार नहीं। वर्तमान यह हूँ गोटे आमर लीगल राइट। यह को आमर आर्टिकल 300 रे आमर मेंशन कराई बुझीगला। तो वर्तमान आमर प्रॉपर्टी राइट है गोटे लीगल राइट कौन लीगल राइट बुझीगला। आउ यह को आमर 44 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि आमर 1978 मसीह होता यही संविधान संशोधन रे आमर रिमूव कराई। यही पॉइंट मध्य तुम टिके मन रख बुझीगला। तो वर्तमान आम संविधान रे 6टी आमर फंडामेंटल राइट अच्छी। सेगुड़ा है आमर राइट टू इक्वालिटी माने समानतार अधिकार जहाँकि आमर आर्टिकल 14 रु 18 मध्य अच्छी। सेकेंड है आमर राइट टू फ्रीडम जहाँ कोड़े आमर स्वाधीनतार अधिकार कहुए। यह आमर आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 मध्य अच्छी। थर्ड है आमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण प्रतिकार अधिकार। यह आम संविधान रे आर्टिकल 23 रु आर्टिकल 24 मध्य अच्छी। 4 नंबर है आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने धर्मगत स्वाधीनता। यह विषय आमर आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 मध्य कहुई। 5 नंबर है आमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट माने संस्कृति और शिक्षागत अधिकार। यह आमर आर्टिकल 29 रु आर्टिकल 30 मध्य अच्छी। तापर अच्छे आमर 6 नंबर फंडामेंटल राइट ताहला आमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी माने संविधान प्रतिकार अधिकार। यह को आमर आर्टिकल 32 रे कहुई बुझीगला। तो वर्तमान आमर 6टी फंडामेंटल राइट थिला। आगरू आमर आर्टिकल 31 रे राइट टू प्रॉपर्टी यही फंडामेंटल राइट थिला। यह को आमर रिमूव कराई। वर्तमान आमर 6टी फंडामेंटल राइट अच्छी बुझीगला। तुम ये 6टी फंडामेंटल राइट को मन रख। फास्ट है राइट टू इक्वालिटी तापर राइट टू फ्रीडम तापर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 4 नंबर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 5 नंबर है आमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। 6 नंबर है आमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी बुझीगला। वर्तमान आम यही 6टी फंडामेंटल राइट विषय पूरा डिटेल डिस्कसन करिबा। प्रथम आम देखिबा राइट टू इक्वालिटी माने समानतार अधिकार। ए विषय आम संविधान रे आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 मध्य आमर कहुई। वर्तमान आम आर्टिकल 14 रु 18 मध्य कौन कौन कहुई आमर कौन कौन आर्टिकल अच्छी ताहा आम देखिबा। तो आमर आर्टिकल 14 रे कहुई इक्वालिटी बिफोर लॉ माने आईन आगे समस्त समान। गोटे गरीब अपराध कले ताकू जेतिकी दंड मिलिबो गोटे धनी मध्य से अपराध कले ताकू मध्य से समान दंड मिलिबो। यह हूँ आमर इक्वालिटी बिफोर लॉ माने कानून आगे समस्ते समान बुझीगला। तो आमर आर्टिकल 14 रे इक्वालिटी बिफोर लॉ माने कानून आगे समस्ते समान ए विषय आमर कहुई बुझीगला। सेमिति 15 नंबर आर्टिकल कहुई जे आमर डिस्क्रिमिनेशन करा जीवो नहीं। भारत रे काहाकू भी डिस्क्रिमिनेशन करा जीवो नहीं। जाति वर्ण धर्म लिंग एमिति काहाकू आमर भेदभाव करा जीवो नहीं माने आमर डिस्क्रिमिनेशन करा जीवो नहीं। यह आमर आर्टिकल 15 रे कहुई बुझीगला। सेमिति आर्टिकल 16 रे कहुई जे आमर सरकारी चाकरी क्षेत्र में समस्त को आमर सुजोग दिया जिवो माने आमर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में समस्त को आमर इक्वाल अपॉर्चुनिटी दिया जिवो। यार माने नुहे ओबीसी पय आमर 50टी सीट रहिबो जनरल पय 50टी सीट रहिबो एसटी पय 50टी रहिबो एससी पय 50टी रहिबो। यार माने यह नुहे यार माने हला जे आमर जो सरकारी चाकरी बाहरिबो सेही सरकारी चाकरी रे ओबीसी सीट रहिबो जनरल सीट रहिबो एसटी सीट रहिबो आ एससी सीट रहिबो माने सबु कास्ट रो समस्तंकर सीट रहिबो।
किंतु यही जगार एसटी पाई आमर रिजर्वेशन रहिबो, एससी पाई रिजर्वेशन रहिबो, आउ ओबीसी पाई मध्य आमर रिजर्वेशन रहिबो। रिजर्वेशन अलगा रहिबो। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्षेत्र में समस्त को इक्वाल अपॉर्चुनिटी देबा यार माने हैला जे आम जो गवर्नमेंट जॉब बाहरिबो से गवर्नमेंट जॉब रे सबु कास्ट लोकन को आमर सुजोग दिया जिवो। यह हला आमर आर्टिकल 16 बुझियला। देन अच्छे आमर आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 रे आमर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी माने आमर अस्पृश्यता उच्छेद यह विषय आमर कहुई। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा क्वेश्चन आसे जे आमर एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यह विषय रे केते नंबर आर्टिकल कहुई। यह विषय आमर आर्टिकल 17 रे कहुई बुझियला। सेमिति आर्टिकल 16 रे कहुई जे आमर एबोलिशन ऑफ टाइटल माने आमर उपाधि गुडी को उच्छेद करा जिवो। आगरु कोन होतला ना जो माने आमर भलो काम करूथिले सेमान को आमर उपाधि सेमान को आमर टाइटल दिया होतला। जेमितिका गोपबंधु दास को आमर उत्कल मणिर टाइटल दिया हितला। आमर आर्टिकल 18 कहिला जे काहा को आमर टाइटल दिया जिवो नहीं, किंतु मने रखिबो आमर किछि क्षेत्र रे आमर टाइटल दिया जाय। जेमितिका मिलिटारी क्षेत्र रे आमर कमांडर, कैप्टेन, मेजर एमितिका आमर टाइटल दिया जाय। सेमिति आमर एजुकेशन क्षेत्र रे डॉक्टरेट क्षेत्र रे आमर डीआर एमितिका टाइटल दिया जाय बुझियला। तो एई क्षेत्र रे आमर टाइटल दिया जाय, या को छाड़ी देले आ कोनोसी क्षेत्र रे आमर टाइटल दिया जाय नहीं बुझियला। तो आमर आर्टिकल 18 रे कहै छि जे आमर एबोलिशन ऑफ टाइटल करा जिवो माने आमर उपाधि गुडी को उच्छेद करा जिवो। उत्कलमणि, महात्मा एमिति काहा को आमर उपाधि दिया जिवो नहीं बुझियला। तमे मने रखिबो जे आमर आर्टिकल 17 रे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी विषय रे कहै छि। आर्टिकल 14 रे आमर इक्वालिटी बिफोर लॉ विषय रे कहै छि बुझियला। एही पॉइंट गुडा तमे टिके मन रखिबो। तो यह होछि आमर राइट टू इक्वालिटी माने समानतार अधिकार। देन आमे देखिबा राइट टू फ्रीडम माने स्वाधीनतार अधिकार। यह विषय रे आमर आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 मध्य रे कहै छि। वर्तमान आमे आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 मध्य रे कोन कोन पॉइंट आमर कहै छि ताहा आमे देखिबा। आर्टिकल 19 रे आमर 6टी फ्रीडम माने आमर 6टी स्वाधीनता विषय रे कहै छि। जेमितिका कथा कहिबार स्वाधीनता, भारतर जेकोसी स्थान रे रहिबार स्वाधीनता, भारत रे आंदोलन करिबार स्वाधीनता, भारतर जेकोसी स्थान रे वाणिज्य करिबार स्वाधीनता, भारत रे आंदोलन करिबार स्वाधीनता, भारत रे आमर एसोसिएशन गठन करिबार स्वाधीनता। एमिति 6टी स्वाधीनता विषय रे आमर आर्टिकल 19 रे आमर कहै छि बुझियला। तो आमर आर्टिकल 19 रे कथा कहिबार स्वाधीनता, वाणिज्य करिबार स्वाधीनता, भारत रे आंदोलन करिबार स्वाधीनता, भारत रे दल गठन करिबार स्वाधीनता एमिति आमर 6 प्रकार स्वाधीनता विषय रे कहै छि बुझियला। समिति आर्टिकल 20 रे आमर प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केस माने अपराध संबंधी सुरक्षा विषय रे कहै छि। आ ये आर्टिकल कहै छि जे आमर कोनोसी अपराधी को गोटे अपराध पई आमर 2 थर दंड दिया जाई परिबो नहीं। माने धरा जो जने व्यक्ति आमर गोटे अपराध कला एई अपराध पई आमर से व्यक्ति को 2 थर आमर दंड दिया जाई परिबो नहीं। ता छोड़ा यही आर्टिकल कहै छि जे आमर कोनोसी व्यक्ति को अपराध को मानिया पई आमर बाध्य करा जाई परिबो नहीं। जने व्यक्ति को आमे अपराध मानिया पई बाध्य करि परिबा नहीं। यह आमर आर्टिकल 20 रे कहै छि बुझियला। समिति आर्टिकल 21 रे आमर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विषय रे कहै छि माने आमर जीवन और व्यक्तिगत स्वाधीनता विषय रे कहै छि। आमर गोटे जीवन अछि, आमे आम जीवन रे जेमिति इच्छा आमे सेमिति बंची परिबा। ता छोड़ा आमर किछि व्यक्तिगत स्वाधीनता अछि जेमिति राइट टू प्राइवेसी, राइट टू ह्यूमन डिग्निटी एगुडा गोटे गोटे हला आमर पर्सनल लिबर्टी बुझियला। तो आमर आर्टिकल 20 रे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विषय रे कहै छि। आ गोटे पॉइंट मन रखिबो जे आमर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 एही दुईटी आर्टिकल को आमर इमरजेंसी समय रे मध्य हटा जाई पारे नहीं। आमर इमरजेंसी समय रे फंडामेंटल राइट रो सबु आर्टिकल को आमर हटेई दिया जाए माने आमर सस्पेंशन कर दिया जाए, किंतु आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 एही दुईटी आर्टिकल को आमर सस्पेंशन करा जाए नहीं। मन रखिबो यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे क्वेश्चन आसे जे आमर इमरजेंसी समय रे को दुईटी आर्टिकल को आमर सस्पेंशन करी हुए नहीं। तो यह हला आमर आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 बुझियला। सेमिति आर्टिकल 21 ए रे आमर राइट टू एजुकेशन विषय रे कहै छि माने आमर शिक्षार अधिकार विषय रे कहै छि। एई आर्टिकल कहै छि जे आमर 6 रु 14 वर्षर पिलांकु फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जिवो माने आमर 6 रु 14 वर्षर पिलांकु मागणा बाध्यतामूलक शिक्षा दिया जिवो। यह आमर आर्टिकल 21 ए रे कहै छि। किंतु मने रखिबो प्रथमे एई आर्टिकल आमर नथिला जेतेबेले आमर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 मसिया रे हला एही संविधान संशोधन रे आमर आर्टिकल 21 ए को आमर संविधान रे ऐड कराई छि बुझियला। देन आमर अछि आर्टिकल 22
आर्टिकल 22 आमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन विषय आमर कहुई माने पुलिस जदि आमर क्या अरेस्ट करे किंबा क्या जदि आमर संदेह गिरफ करे तेबे पुलिस अरेस्ट करबा परे सेही व्यक्ति को कहीं अरेस्ट कला तार कारण जनइबो। ता छड़ा पुलिस अरेस्ट करथिबा व्यक्ति को आमर 24 घंटा मध्य मजिस्ट्रेट पाखरे आमर हाजिर करेंगे। यह गोटे आमर अधिकार बुझीगला। तो आमर आर्टिकल 24 रे प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन विषय आमर कहुई। आ मन रखिबो पुलिस जने व्यक्ति को मैक्सिमम 3 मास पर्यंत आमर डिटेन करी रखि परिबे। ताठारु बेसी जने व्यक्ति को पुलिस आमर डिटेन करी रखि परिबे नहीं बुझीगला। तो यह हूँ आमर आर्टिकल 22। तो यही गुड़ा है आमर राइट टू फ्रीडम रो आर्टिकल। तुम्हें मन रखिबो जे आमर आर्टिकल 19 रे 6टी स्वाधीनता विषय कहुई। आर्टिकल 21 रे आमर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विषय कहुई। आर्टिकल 21 रे आमर राइट टू एजुकेशन विषय कहुई। आ आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को आमर इमरजेंसी समय रे आमर सस्पेंड करा जाई परिबो नहीं। यही पॉइंट गुड़ा तुम टिके मन रखिबो बुझीगला। तापर आमे देखिबा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन माने आमर शोषण विरोध रे अधिकार। यह आमर आर्टिकल 23 रु आर्टिकल 24 मध्य अच्छी माने आमर आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 रे आमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन विषय कहुई। आर्टिकल 23 रे आमर ह्यूमन ट्राफिकिंग एंड फोर्स लेबर विषय कहुई। ह्यूमन ट्राफिकिंग माने हला आमर मानव चालान माने आमर मनीष मान चालान करा जिवो नहीं बिक्री करा जिवो नहीं। आ हला फोर्स लेबर माने काहाको तमे बलपूर्वक काम करई पारिबो नहीं। ए विषय आमर आर्टिकल 23 रे कहुई। सेमिति आर्टिकल 24 रे आमर विपदपूर्ण स्थान रे चाइल्ड लेबर को आमर निषेध कराई माने कौन से आमर डेंजर स्थान रे गोटे पिला आमर काम करि पारिबो नहीं। यह आमर आर्टिकल 24 रे कहुई। तो यह हूँ आमर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आमर आर्टिकल 23 रे ह्यूमन ट्राफिकिंग एंड फोर्स लेबर विषय कहुई। आर्टिकल 24 रे आमर चाइल्ड लेबर विषय कहुई बुझीगला। यही पॉइंट गुड़ा तुम टिके मन रखिबो। तापर आमे देखिबा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने आमर धर्मगत स्वाधीनता। तमे स्वाधीनर सहित जेकोसी धर्म नहीं पारिबो तमर धर्म को प्रचार करि पारिबो। यह हला आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यह विषय आमर आर्टिकल 25 रु आर्टिकल 28 मध्य कहुई। आर्टिकल 25 रे आमर फ्रीडम ऑफ रिलीजन माने आमर धर्मगत स्वाधीनता विषय कहुई। माने तमे जेकोसी धर्म को नहीं पारिबो जेकोसी धर्म को तमे मानि पारिबो जेकोसी धर्म को तमे प्रचार करि पारिबो। ए विषय आमर आर्टिकल 25 रे कहुई बुझीगला। सेमिति आर्टिकल 26 रे आमर मैनेज रिलीजियस अफेयर माने तमे स्वाधीनतार सहित धार्मिक कार्य को परिचालना करि पारिबो। ए विषय आमर कहुई। आर्टिकल 27 रे आमर नो टैक्स फॉर रिलीजन माने आमर धर्म प्रचार पाई कोनोसी कर देबा को पड़िबो नहीं। ए विषय आमर आर्टिकल 27 रे कहुई बुझीगला। देन आमर अछि आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 रे कहुई जे आमे किछि सर्टेन इंस्टीट्यूशन रे धार्मिक शिक्षा आमे देई परिबा नहीं। एग्जांपल हला आर्मी और मिलिटारी ए स्कूल रे आमे धार्मिक शिक्षा देई परिबा नहीं बुझीगला। यह आमर आर्टिकल 28 रे कहुई। तो यह हला आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आमर धर्मगत स्वाधीनता अच्छी आमे स्वाधीन रे आमर धर्म को प्रचार करि परिबा। धर्मर प्रचार पाई आमको कोनोसी टैक्स देबा पाई पड़िबो नहीं। आमे धार्मिक कार्य को स्वाधीनर सहित परिचालना करि परिबा। आउ ता छड़ा आमर किछि इंस्टीट्यूशन अच्छी जो जगह आमर धार्मिक शिक्षा दिया जाए नहीं। यही गुड़ा हला आमर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बुझीगला। तमे एई गुड़ा टिके मन रखिबो। तापर आमे देखिबा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट माने सांस्कृतिक और शिक्षार अधिकार। आमको आमर संस्कृति जानिबार अधिकार अच्छी आमको शिक्षा पाइबार अधिकार अच्छी। यह हला गोटे आमर मौलिक अधिकार। आ ए विषय आमर आर्टिकल 29 और 30 मध्य आमर कहुई बुझीगला। आर्टिकल 29 रे आमर माइनॉरिटी मानकर स्वार्थ और संस्कृतिर सुरक्षा करा जिवो। ए विषय आमर कहुई। माइनॉरिटी कहिले आमर क्रिश्चियन और मुस्लिम को बुझाए माने आमर माइनॉरिटी मानकर स्वार्थ और संस्कृतिर सुरक्षा करा जिवो। ए विषय आमर आर्टिकल 29 रे कहुई। सेमिति आर्टिकल 30 रे आमर माइनॉरिटी मानकु एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माने आमर शिक्षा अनुष्ठान स्थापना करिवार अधिकार दियाइछि। माने आमर माइनॉरिटी मान चाहिए से माने तांकर निजर शिक्षा अनुष्ठान स्थापना करि परिबे आ ताकु से माने परिचालन करि परिबे। ए विषय आमर आर्टिकल 30 रे कहुई बुझीगला। तो आमर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 रे आमर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट विषय कहुई। आउ ई फंडामेंटल राइट रे आमर बेसिकली माइनॉरिटी मानक विषय कहुई बुझीगला। यह हूँ आमर एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट। तापर आमर 6 नंबर फंडामेंटल राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी माने संविधान को प्रतिकार करिवार अधिकार। यह को आमर आर्टिकल 32 रे कहुई। आमे प्रथमे जो 5टी मौलिक अधिकार आलोचना कले यही मौलिक अधिकार को कई जदि आमर क्षुण्ण करे कई जदि आम ठारू छड़े निए
तेबे आम आर्टिकल 32 अनुसार डायरेक्ट आम सुप्रीम कोर्ट को जापर। यह हूँ आमर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। सेमिति आर्टिकल 226 अनुसार आम डायरेक्ट हाईकोर्ट को जापर। यह हूँ आमर अधिकार। बुझीगला। तो कई जदि आमर मौलिक अधिकार को क्षुण्ण करे तेबे आम आर्टिकल 32 अनुसार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जापर। आर्टिकल 226 अनुसार डायरेक्ट आम हाईकोर्ट को जापर। बुझीगला। तो यह हूँ आमर संविधान को प्रतिकार करिवार अधिकार। आर्टिकल 32 को आमर सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। यह बहुत इंपोर्टेंट परीक्षार क्वेश्चन आसे जे आमर केते नंबर आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। तो आमर आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह जाए। बुझीगला। तो यहीगुड़ा तुम मन रखिब। तो यहीगुड़ा है आमर 6टी फंडामेंटल राइट। आगरू आमर राइट टू प्रॉपर्टी माने आमर संपत्तिगत अधिकार गोटे आमर मौलिक अधिकार थिला जहाँ विषय आमर आर्टिकल 31 रे कहला। किंतु यह बर्तमान आमर फंडामेंटल राइट हटै दिखाई। आर्टिकल 300A रे आमर गोटे लीगल राइट हिसाब से रखाई। आमर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोड़ा कि आमर 1978 मसीह होता यही संविधान संशोधन आमर रिमूव कराई। बुझीगला। आउ कहीं कराई कहीं यार गोटे रिजन अच्छी। रिजन है केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। आमर केशवानंदा भारती आउ केरल गवर्नमेंट मध्य आमर गोटे केस होता। आ से केसटा कौन ताहा वर्तमान आम आलोचना करिबा। तो आमर केशवानंदा भारती को केरल रे गोटे आमर मठ थिला। आउ सेही जगह रे आमर केरल गवर्नमेंट गोटे आमर प्रोजेक्ट जीव बोली कहिथिले। तापर कौन है ना केरल गवर्नमेंट केशवानंदा भारती को कहले से तांकर जगह को छाड़ी दियंतु। आउ सेही जगह रे केरल गवर्नमेंट आमर गोटे प्रोजेक्ट हेबो। एमिति केरल गवर्नमेंट केशवानंदा भारती को कहले। तापर कौन है ना केशवानंदा भारती तांकर जगह को छाड़िले नहीं। कहीं ना केशवानंदा भारती कहले मोर संपत्ति उपर मोर अधिकार अच्छी तेणु मु कहीं मोर जगह को छाड़ी। एमिति केशवानंदा भारती कहले। तापर कौन है ना केरल हाईकोर्ट रे केशवानंदा भारती आउ स्टेट ऑफ केरल मध्य आमर गोटे केस चलला। आई केस रे केरल हाईकोर्ट आमर स्टेट ऑफ केरल सपक्ष आमर जजमेंट देदेला। जहाँफल कौन है ना आमर केशवानंदा भारती आमर रागिगले। तापर केशवानंदा भारती कौन कले ना आर्टिकल 32 अनुसार से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आमर कंप्लेन कले। आ सुप्रीम कोर्ट से कहले जे मोर मौलिक अधिकार को छोड़े नियाउछि। मोर मौलिक अधिकार को केरल गवर्नमेंट क्षुण्ण करुछि। एमिति आमर केशवानंदा भारती कहले। जेतेबेले केशवानंदा भारती फंडामेंटल राइट को केरल गवर्नमेंट आमर भायोलेट करुछि एमिति आमर सुप्रीम कोर्ट अभियोग कले। तापर एई केसटा आमर बहुत पॉपुलर हो गला। आ ई केस आमर सुप्रीम कोर्ट चलथिला 1963 मसीह रे। बुझीगला। तापर कौन है ना सुप्रीम कोर्ट एई केस आमर चलला। आ सेतेबेले आमर सुप्रीम कोर्ट रे जूरी सिस्टम थिला। किछि आमर जूरी मेंबर थिले। केशवानंदा भारती आउ स्टेट ऑफ केरल मध्य रे जो केस चलथिला सेई केस रो जजमेंट समय आमर जूरी थिले 13 जन जूरी। आ 13 जन जूरी मध्यरु 6 जन जूरी आमर केशवानंदा भारती सपक्ष आमर भोट देइथिले। आ 7 जन जूरी आमर स्टेट ऑफ केरल सपक्ष आमर भोट देइथिले। जहाँफल कौन होता ना आमर स्टेट ऑफ केरल माने आमर केरल गवर्नमेंट एई केस को आमर जीती होइथिले। बुझीगला। देखो एई केस रे केशवानंदा भारती को जगह हेबा सत्ते भी केशवानंदा भारती को तांकर जगह छाड़िया पई पड़िला। एई केस परे आमर सुप्रीम कोर्ट चिंता कला जे आमर राइट टू प्रॉपर्टी को आउ फंडामेंटल राइट रखा जाई पारिबो नाही। तेणु कौन है ना आमर 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 मसीह है। यही संविधान संशोधन में कहगला जे आमर राइट टू प्रॉपर्टी गोटे फंडामेंटल राइट नुहे माने आमर संपत्तिगत अधिकार गोटे मौलिक अधिकार नुहे। बुझीगला। तापर राइट टू प्रॉपर्टी को आमर फंडामेंटल राइट हटै दिगला। आ मन रखिबो वर्तमान आमर राइट टू प्रॉपर्टी है गोटे लीगल राइट जहाँ विषय आमर आर्टिकल 300A रे कहई। बुझीगला। आ वर्तमान जदि गवर्नमेंट तुमर जगार कौन प्रोजेक्ट करती तेबे तुमको जगह छाड़िया पड़ो आ परिवर्ते गवर्नमेंट तुमको पैसा देबे। बुझीगला। तो यह हूँ आमर केशवानंदा भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरल जोड़ा कि आमर 1963 मसीह होता। बुझीगला। देन आम देखा रिट विषय। प्रथम आम जाना जे आमर रिट कौन। धरा जाऊ आमर गोटे कोर्ट अच्छी। ये कोर्ट कौन कला ना जड़े व्यक्ति को आमर ऑर्डर देला जे बाबू तुम ये कामटा कर दियो किंतु ये बाबू जनक कोर्ट आदेश को मानले नहीं से काम को आमर कले नहीं। आउ कोर्ट आमर ए विषय जानी पकेला। तापर कौन है ना कोर्ट तार फाइनाल ऑर्डर देला लास्ट ऑर्डर देला। आउ से लास्ट ऑर्डर को कहा जाए रिट। कौन कहा जाए रिट कहा जाए। तो आमर कोर्ट जो लास्ट चांस दियंती ताको आमर रिट कहा जाए।
आ जड़े व्यक्ति जदि आमर रिट को न माने ताको आमर दंड दि जाए बुझीगला। आ मन रखिबो तमर कई जदि फंडामेंटल राइट को वायलेट कला तेबे तमे आर्टिकल 32 अनुसार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाई परिबो आ सुप्रीम कोर्ट तमे कंप्लेन करि परिबो देले कोन हबो ना सुप्रीम कोर्ट जज तम पई रिट लागू कर देबे बुझीगला। सेमिति आर्टिकल 226 अनुसार तमे डायरेक्ट हाईकोर्ट को जाई परिबो आ हाईकोर्ट को जाई तमे कंप्लेन कले हाईकोर्ट तमरो रिट लागू कर देबो बुझीगला। तो एमितिका वे तुम रिट लागू करिपारिबो। आमर 5टी रिट अच्छी आ सेगुड़ा है हेबियस कॉर्पस, मांडामस, प्रोहिबिशन, सेरिटरी आ क्वारांतो यही 5टी आमर रिट अच्छी। वर्तमान आम यही 5 प्रकार रिट विषय आलोचना करिबा। प्रथम आम देखा हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस माने है टू हैव द बॉडी माने तुम पाखरे बॉडी अच्छी। आ हेबियस कॉर्पस केतले लगा जाए जेते बेले आमर पुलिस काहाकू इलीगल डिटेंशन करे माने बिना लॉफुल वे रे आमर अरेस्ट करे सेते आमर हेबियस कॉर्पस ए रिट को आमर लागू करा जाए। फॉर एग्जांपल तमर सांगर ना है राम राम को आमर पुलिस बिना अपराध रे आमर अरेस्ट कला आ अरेस्ट कला परे पुलिस आमर राम को लुचै देछि आ राम को पुलिस आमर 24 घंटा मध्य रे आमर मजिस्ट्रेट पाखरे हाजिर करि नै। एही जगह रे तमे कोन करि परिबो ना आर्टिकल 32 अनुसार तमे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को तमे जाई परिबो आ सुप्रीम कोर्ट तमे कहिबो जे पुलिस तमर सांग को इलीगल डिटेंशन करिछि माने बिना अपराध रे पुलिस तमर सांग को अरेस्ट करिछि। एही जगह रे कोन हबो ना आमर सुप्रीम कोर्ट कोन करिबो ना आमर हेबियस कॉर्पस ए रिट आमर लागू कर देबो। आ हेबियस कॉर्पस ए रिट आमर लागू ही गले पुलिस आमर बाध्य हबो तम सांग को कोर्ट रे हाजिर करिया पई बुझियला। तो यह होछि आमर हेबियस कॉर्पस रिट। हेबियस कॉर्पस रो माने हला टू हैव द बॉडी तम पाखरे बॉडी अछि तमे बॉडी को कोर्ट रे हाजिर करो बुझियला। तो आमर हेबियस कॉर्पस ए रिट आमर केतले लागू करा जाय जेते बेले काहा को आमर इलीगल डिटेंशन करा जाय जेते बेले काहा को आमर इन लॉफुल हिसाब रे आमर अरेस्ट करा जाय सेते बेले आमर हेबियस कॉर्पस ए रिट आमर लागू हुए बुझियला। देन आमर सेकंड रिट हला मांडामस। मांडामस माने हला वी कमांड माने आमे निर्देश देलु। आमर मांडामस केतले लागे जेतेले गोटे आमर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट गोटे गवर्नमेंट ऑफिसर तांकर ड्यूटी को करंती नाही सेतेबेले कोर्ट आमर मांडामस एई रिट को आमर लागू करि परिबे। फॉर एग्जांपल तमे पुलिस स्टेशन गलो आ पुलिस स्टेशन में तमे गोटे कंप्लेन लिखिलो आ पुलिस कहिले आमे कंप्लेन लिखिबा नाही आमे एफआईआर लिखिबा नाही सेतेबेले तमे डायरेक्ट कोर्ट को जीवो आ कोर्ट रे कहिबो जे पुलिस एम्प्लॉयमेंट माने आमर पुलिस मोर एफआईआर को लिखु नाहंती सही जगह रे आमर कोर्ट कोन करिवो ना मांडामस लागू कर दबो। आ मांडामस लागू करी कोर्ट पुलिस को कहिबो जे तमे तमर ड्यूटी को करो आमे आदेश देलु तमे तमर ड्यूटी को करो माने आमर कोर्ट मांडामस एई रिट को आमर लागू कर दबो बुझियला। देन आमर 3 नंबर रिट हला प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रे कोन हुए ना आमर लॉयर कोर्ट को मना करा जाए जेतेबेले लॉयर कोर्ट तार औकात बाहर गोटे केस को आमर फैसला दिए सेतेबेले हायर कोर्ट लॉयर कोर्ट को मना करे। हायर कोर्ट लॉयर कोर्ट को कहे जे बाबू तमे तमर औकात बाहर काम करूछो तो तमे से काम करो नहीं एमिति आमर हायर कोर्ट लॉयर कोर्ट को आमर प्रोहिबिशन लगाए बुझियला। धरा जाऊ आमर लॉयर कोर्ट माने गोटे आमर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आमर रेप केस को आमर फैसला करूछि सही जगह रे हाईकोर्ट एई केस को देखिबो आ हाईकोर्ट कहिबो बाबू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तू तोर औकात बाहर काम करूछु तेउ तू से केसटा कर ना से केसटा मते दे दे एमिति आमर हायर कोर्ट कोन करिवो ना लॉयर कोर्ट ऊपर आमर प्रोहिबिशन रिट को आमर लागू करिवो बुझियला। देन आमर 4 नंबर रिट हला सेरिटरी। सेरिटरी रे कोन हुए ना आमर लॉयर कोर्ट रु गोटे केस को आमर हायर कोर्ट को आमर ट्रांसफर करा जाए। धरा जाऊ तमे लॉयर कोर्ट गोटे केस लड़िलो आ लॉयर कोर्ट आमर तारीख पे तारीख देला सेतेबेले तमे कोन करिवो ना तमे सुप्रीम कोर्ट कंप्लेन करिवो आ सुप्रीम कोर्ट तुमको सेरिटरी लिखि देबो देले कोन हबो ना तमरो केसटा हायर कोर्ट को ट्रांसफर हो जिवो बुझियला। तो यह हूँ आमर सेरिटरी। तापर आमर 5 नंबर रिट है क्वारांत। कौन क्वारांत क्वारांतर माने है व्हाट योर अथॉरिटी तमर प्रमाण कौन जेतेबेले जड़े व्यक्ति आमर इलीगल वे रे माने पैसा दे आमर चाकरी पाई जाती सेतेबेले आमर कोर्ट से व्यक्ति को पचारिबो व्हाट योर अथॉरिटी तमे केमिति चाकरी पाइलो तमर अथॉरिटी कौन तमर प्रमाण कौन एमिति आमर कोर्ट प्रश्न पचारिबो यह हूँ आमर क्वारांत बुझीला। तो आमर यही 5टी रिट अच्छी। तो आज क्लास रे आमे एतिक आलोचना करिबा। तमर जदि बुझिबारे कोनोसी भी डाउट थिबो कमेंट सेक्शन जानइबो। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय जगन्नाथ।